और मेरे ग्रेट अपलाइन है विकास पाठक सर। विकास पाठक सर ही ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में अपने पास बैठाकर बताया कि कैसे हमको इसमें बिजनेस करना है और क्या ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए साबित हो सकती है। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा एक बार मेरे सभी ग्रेट लीडर्स का। और सर हम 5 मिनट वेट करें। नहीं, 5 मिनट नहीं, 2 मिनट ओनली। 1 मिनट 39 ऑलरेडी हो चुके हैं। 8:40 पे आप आज के ओके। ग्रेट स्पीकर रितेश गुप्ता जी को इनवाइट कर लीजिएगा। 8:40। ओके सर। ओके सर। तब तक मैं बताता हूँ आपको कि मैं अभी एटॉमिक कंपनी में बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा हूँ, डेडिकेशन के साथ कर रहा हूँ। अभी मैं एजेंट रैंक के ऊपर हूँ और मेरी टीम में लगभग 160 लोगों की है और बहुत मजा आ रहा है काम करने के लिए। विकास सर जो कि मेरा अपलाइन ग्रेट अपलाइन में से एक है और बाकी सभी का बहुत सपोर्ट मिलता है क्योंकि हमारे पास बेहतरीन लीडर्स हैं। भीषम चौहान सर, नितेश गुप्ता सर, अरुण मीना सर, बहुत सारे हैं। सॉरी मैं किसी का नाम नहीं ले पाऊँ तो। सुशील सर, RM शर्मा सर, बहुत ही शानदार शानदार एक से बड़े एक दिग्गज हमारे पास में है। किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए रात को 2 बजे भी तो हमको सपोर्ट मिलता है। बहुत ही शानदार टीम है हमारी। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगा मिस्टर हेनगिल पार्क सर को जो कि हमारे कंपनी के CEO है। तो मैं आपको बता देता हूँ आज के हमारे जो स्पीकर हैं, ग्रेट डायनेमिक लीडर जो हमारे बीच में आने आगे हैं, रितेश गुप्ता सर। रितेश गुप्ता सर के बारे में बताना चाहूंगा आपको। रितेश गुप्ता सर रांची झारखंड से हैं और बहुत ही शानदार लीडर हैं। रितेश सर जो कि हैं काफी अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं सेल्स, मार्केटिंग, मार्केटिंग बिजनेस और ब्रांडिंग के अंदर एक्सपर्ट हैं और बिजनेस ग्रोथ के लिए कंसल्टेंट हैं ये। और बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्होंने सेमिनार लिए हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए हैं, LIC, मारुति, बजाज फाइनेंस एंड इंश्योरेंस कंपनियों के लिए। बहुत ही अच्छे लीडर हैं ये। और रितेश सर की सबसे बड़ी खास बात ये है कि अभी तक MLM इंडस्ट्री 2017 से ये कर रहे हैं और अभी तक इन्होंने 20,000 से भी ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेनिंग दे चुके हैं, ऑफलाइन और ऑफ ऑनलाइन। तो बहुत ही शानदार है सर आपका काम करने का तरीका। इसके अलावा सर को 13 साल का वर्क एक्सपीरियंस है सेल्स, मार्केटिंग, फिल्म एंड मीडिया, एडवर्टाइजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट बिजनेस। अभी वर्तमान में प्रेजेंट में रितेश गुप्ता सर रियल एस्टेट में और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस रन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर एटॉमिक के अंदर फुल डेडिकेशन के साथ वर्क कर रहे हैं और बहुत ही शानदार टीम बिल्ड कर रहे हैं। ग्रेट सर। तो मैं अभी वेलकम करना चाहूंगा तालियों के साथ में हमारे ग्रेट लीडर विकेश रितेश गुप्ता सर का। सर आप अनम्यूट हैं। वेलकम रितेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज मिल रही है रोहित जी? बिल्कुल सर, क्लियर है। थैंक यू वेरी मच। नेटवर्क भी अलाउ करना चाहिए आप लोगों तक मेरी आवाज जाने के लिए। तो सबसे पहले तो नेटवर्क का थैंक कि अभी मेरी आवाज आप लोगों तक मिल रही है। और मीटिंग शुरू करने से पहले, आज का ट्रेनिंग शुरू करने से पहले, मैं सबसे पहले परमात्मा का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना सुंदर अपॉर्चुनिटी मिला, इतना सुंदर शरीर मिला और हम लोग अभी इस धरती में हैं और हम लोग आप लोगों से बात कर रहे हैं। इतना सुंदर नेटवर्क बना है। इसके बाद मैं अपने माता-पिता, अपने अपलाइन, सारे स्पॉन्सर अपलाइन से लेकर आपका संजय मेश्राम सर से लेकर विकास पाठक जी तक जितने भी मेरे स्पॉन्सर लाइन है, सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे लाइफ़लाइन नरेंद्र जी, मिथिलेश जी, मनोज जी, अरविंद जी, बहुत सारे ग्रेट लीडर हैं, डायनामिक लीडर हैं, मेरे से भी बेहतरीन लीडर हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में मुझसे भी ज़्यादा अनुभव रखते हैं, तो मैं उन सभी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आज के मीटिंग में मुझे इनवाइट करने के लिए अरुण मीना जी का मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा कि मुझे
आपने इस काबिल समझा कि मैं आज का सेशन ले सकूँ। हालाँकि मैं सेशन पहले रेगुलर ले रहा था, लेकिन समय की बाध्यता के कारण मैं रेगुलर अपना सेशन नहीं ले रहा हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव आपने लिया कि सभी को एक मंच में लाया और सभी लोगों को सीखने का डेली मौका मिल रहा है। ज़बरदस्त लीडरशिप है। भीषम सर का मैं थैंक्स देना चाहूँगा। इतने ग्राउंड टू अर्थ और इतना फुल डेडिकेशन के साथ में टीम बिल्ड कर रहे हैं और एक माला में पिरोया सभी लीडर को और एक मंच दिया सभी को कि सभी लोग आएँ और अपने आप को डेवलप करें, सीखें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज के टॉपिक पे चलते हैं। मेरे मन में जैसे कि कोई भी काम जब मैं करता हूँ, तो उसमें पूरा एकदम मीन्स कि डूब जाता हूँ। तो रात-दिन सपने में भी मुझे वही ख़्याल आते हैं। तो अचानक मैं एक दिन उठा सुबह-सुबह तो मेरे दिमाग में आया सेलिंग का बात, ये वाला जो कोटेशन मैं दिया, जो बेचेगा वो बचेगा और वही इतिहास रचेगा। दोस्तों, सेल्स क्या है? आप लोगों को मेरी आवाज़ मिल रही है, थोड़ा-सा इंटरैक्टिव सेशन होगा, तो आप लोग चैट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे। सभी लोग मोबाइल के पास रहें, मुझे पता चलेगा कि हेलो? हेलो? हाँ, क्लियर है सर, क्लियर है, बोलिए। जी, जी, जी। तो आप सभी थोड़ा-सा इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे और चैट बॉक्स में टाइप करें, आप सभी एक्साइटेड हैं आज के सेशन को सुनने के लिए और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग डायरी और पेन लेके बैठें, क्योंकि कई बार मैं पीपीटी बना के मैं प्रेज़ेंटेशन लेता हूँ, लेकिन पीपीटी रखा रह जाता है। तो आप लोग अगर डायरी पेन लेके रखेंगे, तो आप लोगों को कुछ ऐसा पॉइंट मिलेगा कि जो आपको काम आ सके आगे। क्योंकि बेचना तो पड़ेगा ही, बेचना तो बहुत ज़रूरी है, हर कोई बेच रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। जी, धन्यवाद, धन्यवाद। थोड़ा-सा आवाज़ आ रहा था। ओके, तो दोस्तों देखिए सेल्स सेल्स का एक शब्द हम लोग सुनते हैं ना, सबसे पहला तो बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट सेल्स में नहीं हैं, जो कुछ सामान बेचते नहीं हैं या सर्विस बेचते नहीं हैं, उन्हें सेल्स से थोड़ा-सा एक अलग-सी दूरी बना लेते हैं कि यार सेल्स पर्सन है, ये है, वो है। लेकिन हालाँकि अगर समझा जाए तो सेल्स तो हर जगह है, कण-कण में सेल्स है, कण-कण में सेल्स है। अगर हम सूरज हमें रोशनी देता है, सूर्य हमें रोशनी देता है, प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है, तो उसके बदले में वो धरती से क्या लेता है? वाष्प के कणों को ले लेता है, पानी को वाष्प बना के वो ले लेता है। तो वहाँ भी गिव एंड टेक हो रहा है। बचपन में हम पैदा हुए, पैदा होते के साथ में जो हमें हमारी माँ ने दूध पिलाया, जब भी हम रोएँ तब हमें दूध पिलाया। तो रोने का जो एक घटना है, जो क्रंदन है, वो वो भी एक तरह का सेल्स है, आप समझ सकते हैं उसको, कि जब हम रोएँगे तभी हमें माँ दूध पिलाएगी। आपको याद होगा बचपन की घटना कि आपके पिताजी जब आप छोटे होंगे और प्लीज़ माइक म्यूट कर लें बैकग्राउंड से रोहित जी। अगर मेरी आवाज़ नहीं आएगी तो फिर करिएगा या फिर को-होस्ट कर दें, बेटर रहेगा। तो आपको बचपन की घटना याद होगी कि जब भी आप आपको कुछ चीज़ चाहिए होता था, तो आपके पापा या गार्जियन या दादाजी या दादी जी, जो भी घर में अर्निंग मेंबर होते थे और जिनसे भी कुछ चाहिए होता था, तो आप कुछ डिमांड करते थे उनसे। तो डिमांड कैसे करते थे? आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होता था? आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होता था? आप किस मोड में आप डिमांड करते थे? और डिमांड करने के बाद आपको एक टास्क दिया जाता था कि बेटा तुम ये काम करोगे ना, तब तुमको मैं चॉकलेट ला दूँगा। बेटा तुम ऐसा करोगे ना, आज तुम अगर होमवर्क करोगे ना, तो तुमको मैं डेयरी मिल्क ला के दूँगा। या फिर तुम इस बार परीक्षा में पास हो जाओगे ना, तो तुम्हें साइकिल खरीद के दिया जाएगा। तो दोस्तों सोचिए कि उस समय से हमारे अंदर में सेल्स का गुण है। हम सभी के अंदर में सेल्स का गुण बट नेचुरल है। बहुत सारे लोग जो सेल्स में डायरेक्टली नहीं है, मान के चलिए कि एक आईएएस अफ़सर को ले लें, जो किसी जिला का आपका हेड होता है, वो क्या करता है? वो अपने स्किल्स को ही तो बेच रहा है। जब तक वो अच्छा
सर्विस नहीं देगा, जब तक वो अपने काम से प्रभावित नहीं करेगा, तब तक उसका प्रमोशन नहीं हो पाएगा। अगर वो काम नहीं करेगा सही से तो सैलरी उसको नहीं मिलेगी। तो क्या है, अपने स्किल्स को, अपने हुनर को, अपने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है उनका, उसको तो वो बेच ही रहे हैं। डायरेक्टली प्रोडक्ट बेचना या सर्विस बेचना को ही सेल्स नहीं कहते हैं। सेल्स का जो मिसकंसेप्शन है सभी के दिमाग में जो बैठा हुआ है, उसको दूर करने की जरूरत है। बचपन की घटना को याद करें और आप कैसे करते थे, अगर आप उस चीज को विजुअलाइज करें आंख बंद करके, तो आपको अपने अंदर में वो सेल्समैन, वो सेल्स गर्ल, वो एक सेल्स प्रोफेशनल आपको छुपा हुआ नजर आएगा। आपके अंदर में बेचने की अद्भुत क्षमता है, इस बात का आप विश्वास करें। आपके अंदर बेचने की एक अद्भुत क्षमता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेल्स आखिर क्या है, एक आर्ट है कि साइंस है? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये कला है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तकनीक है। दोस्तों, सेल्स एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है, दोनों है। एक कला भी है और एक तकनीक भी है। ये दोनों का मिश्रण है। इसको समझना पड़ेगा आपको। आपको बचपन से बेचने की गुण तो है ही, लेकिन इसको अब डेवलप करना पड़ेगा। आप बहुत दिनों से ये काम नहीं किए हैं। जैसे-जैसे आप बड़े होते गए, वैसे-वैसे आप डिमांड करना छोड़ दिए। आप चीज़ों को खुद से अर्जित करने के लिए खुद से प्रयास कर रहे हैं। तो वो जो टैलेंट है ना, हम लोग को थोड़ा निखारना पड़ेगा। देखिए, सेल्स अभी देखा जाए तो हर कोई सेल्स कर रहा है। अमिताभ बच्चन से लेकर ऐश्वर्या राय से लेकर हर कोई, जिसे कुछ आता नहीं है एबीसीडी, वो एक इन्फ्लुएंसर है, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है तो हम लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इतना खूबसूरत इंडस्ट्री है कि यहाँ पे हमें बेचना कुछ समय के लिए है। ये बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी एफएमसीजी कंपनी में काम करते हैं, कई सारे कंपनी में मैं ट्रेनिंग दिया हूँ और बहुत सारे सेल्स प्रोफेशनल मेरे से जुड़े रहे हैं। मेरे को बहुत लोग फॉलो भी करते हैं। तो मैं देखता हूँ कि हमेशा टारगेट, मैं भी टारगेट ओरिएंटेड जॉब में काम किया हूँ, रहा हूँ। तो क्या होता है कि हमें बेचना कितना पड़ता है? अगर सपोज दैट अगर किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो आप 10,000 रुपया सैलरी लेते हैं, तो कंपनी आपसे कम से कम 1 लाख रुपए का मुनाफ़ा लेता है। 1 लाख रुपए का मुनाफ़ा, ध्यान दीजिएगा। 1 लाख रुपए का मुनाफ़ा लेता है, तब जाके आपको 10,000 रुपए की सैलरी देता है वो। 1 लाख रुपए का मुनाफ़ा का मतलब है कि वो हो सके 5 लाख का सेल हो सकता है या 10 लाख का सेल हो सकता है या 1 करोड़ का भी सेल हो सकता है। डिपेंड करता है दोस्तों। तो आप बेच रहे हैं, इसके बदले में आपको एक कमीशन कट मिल रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग आपको लाइफ टाइम सेल्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सीमित समय तक अगर आप सेल्स करते हैं, अपने अंदर की सेल्स की प्रतिभा को जगाते हैं, तो आप अपना तो कल्याण करेंगे ही करेंगे, अपने आने वाली 3 जनरेशन, एटॉमी में 3 जनरेशन की बात करेंगे। 3 जनरेशन क्या, 3 जनरेशन सेट हो गया तो 7 पुश्तें भी सेट हो जाएँगी। यहाँ पे एक किसी बंदे को गवर्नमेंट जॉब लग जाता है, अच्छा गवर्नमेंट जॉब, तो उसकी आने वाली जनरेशन भी सेट हो जाती है। तो यहाँ तो 3 जनरेशन का तो एकदम सिस्टम ही सेट मिल रहा है हम लोग को, तो हम लोग को तो सोचना ही नहीं है। लास्ट सेशन में कुछ कई स्पीकर आए तो बोले कि अब इंश्योरेंस में हमने प्रीमियम कम ले करा दिया। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो होता है, जो टर्म प्लान बोलते हैं, वो कम करा दिया। क्यों करा दिया? क्योंकि अब इसमें सिक्योर हो गया। अगर 1 लाख रुपए महीने आ रहे हैं, तो ये 1 लाख बढ़ने वाला है। एटॉमी अभी 1% भी इंडिया में डेवलप नहीं हुआ है, 1% भी सेल्स पहुँचा नहीं है, जितना पोटेंशियल है। अगर इसी अभी किसी का अगर 1 मैचिंग भी बन रहा है महीने में, तो समझिए डेफिनिटली वो सेल्स मास्टर है। अगर 1 मैचिंग भी वो ईमानदारी से बन रहा है, ईमानदारी कहने का मतलब कि वो लेफ्ट राइट में वो काम कर रहा है, टीम में बात कर रहा है, एक्टिव है वो बंदा, एक्टिव है, प्रोएक्टिव है। और ऐसे ही अगर आ जा रहा है, आपके लेफ्ट राइट में टीम बन गई है किसी तरह से, बट किस्मत के हिसाब से, और आप ऐसे ही टेक इट ग्रांटेड लिए हुए हैं, तब आप सेल्स मास्टर में भी ना बने। आप आगे का आपका जर्नी कंप्लीट ना हो पाए, सेल्स मास्टर के बाद आप रुक जाएँ, डायमंड मास्टर के बाद आप रुक जाएँ, क्योंकि आगे की जर्नी आपकी और टफ होने वाली है। तो दोस्तों, थोड़ा-सा समझते हैं कि सेल्स आखिर क्या है? सेल्स सपोर्ट सिस्टम को समझते हैं और हम आगे समझेंगे कि थिंक लाइक अ सेल्स पर्सन, कैसे हम सेल्स पर्सन की तरह सोचें और अपने प्रोडक्ट के लिए जो इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, उसमें हम क्या सवाल पूछेंगे, क्या जवाब देंगे। आई होप आप सभी को मेरी बात समझ रही होगी, समझ में आ रहा होगा। तो आप सभी मेरे साथ में बने हुए हैं, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए, कितने लोग अभी सुन रहे हैं, एक बार आप लोग हैंड रेज़ करेंगे, फिर हैंड डाउन कर देंगे फटाफट।
फटाफट आप लोग हैंड रेज करेंगे सो दैट मुझे लगे कि आप लोग सीरियसली मेरे सेशन को अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं। चलिए फटाफट 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 229 है, इसमें से 200 कम से कम होना चाहिए हैंड रेज। जिनका हैंड रेज नहीं होगा मैं समझूंगा कि वो मोबाइल ऑन करके बैठे हुए हैं कहीं पे, जस्ट अपने अपलाइन को दिखाने के लिए जूम मीटिंग में ज्वाइन किए हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत शानदार लीडर हैं और आप लोग अपने गोल की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं। ये एक एविडेंस है, ये एक प्रूफ है कि आप लोग जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आप लोग को मिल रहा है और आप लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं। चलिए हैंड डाउन कर देंगे, होस्ट से आग्रह है कि सभी का हैंड डाउन कर देंगे। ओके दोस्तों, देखिए सेल्स क्या है। सेल्स को हम लोग देखिए किसी भी कंपनी में है, अभी एटॉमी की हम बात करते हैं। एटॉमी में हमारे पास में क्या प्रोडक्ट है? केवल प्रोडक्ट है। सर्विस की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम हमारा सर्विस है। और जो अभी आने वाले समय में जो हमारे पास सोशल मीडिया वगैरह का जो प्लेटफॉर्म हमारे पास में आएगा प्रोडक्ट वगैरह को प्रमोट करने के लिए, वो हमें एक टूल्स मिलेगा। तो हमारे पास में क्या है, एटॉमी के पास में एक सेल्स भी है और एक सर्विस भी है। आप देखा जाए तो इंश्योरेंस कंपनी में जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एक सर्विस होता है, एक गोल, एक फ्यूचर बेचा जाता है। तो हमारे पास में वो भी है कि अगर कोई एटमी में जुड़ता है तो डेफिनेटली वो एक बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सिस्टम का एक भाग बनता है, अभिन्न अंग बनता है और वो लाइफ टाइम वो ट्रेनिंग ले सकता है। एटमी में जुड़ गया और अगर वो केवल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी फॉलो कर रहा है, हमारे हैंगिल पार्क सर के वीडियोस को भी देख रहा है, तो वो करोड़ों का उनको लर्निंग करोड़ों का एजुकेशन मिल रहा है। दोस्तों राजीव तलरेजा नाम के एक बहुत बड़े ट्रेनर है इंडिया में, 10 लाख रुपया केवल 1 साल का ट्रेनिंग का लेते हैं। मैं अपने पीछे भी ट्रेनिंग में कम से कम 8-9 लाख रुपए खर्च कर चुका हूं अभी तक सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर। तो बहुत खर्च करना पड़ता है ट्रेनिंग में। आप लोगों को ये सब चीज़ फ्री में मिल रहा है एटॉमी में सीखने का। डेली सुबह में आरएम शर्मा जी मीटिंग ले रहे हैं, जबरदस्त सेशन रहता है उनका। उनके सेशन से प्रभावित होकर मैं सुबह उठने लगा, मैं बीच में नहीं उठ पा रहा था। सुबह उठ रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ और अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। डे टू डे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। शाम को अरुण मीना सर और टीम के जरिए जो सेशन हो रहा है इसमें भी आप सीख रहे हैं। तो फ्री में आपको सीखने का इतना कुछ मिल रहा है। तो सबसे पहला एडवांटेज तो आपको एटमी में जुड़ने का हो गया कि आप सीख रहे हैं, आप डेवलप हो रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग करे ना करे, एटमी करे ना करे, आपका तो कल्याण तय है। आप जो भी काम करेंगे उसमें 100% आप सक्सेस होने वाले हैं। दूसरा नंबर आते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट है हमारे पास में। प्रोडक्ट हमारे पास में क्या प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट नहीं है जिसे हमें ठेलने की जरूरत है। ठेलने मीन्स पुश मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में दुर्भाग्य ये रहा भारत में अभी तक 10 करोड़ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हैं इंडिया में अभी तक, भारत में। और दुर्भाग्य की बात यह है कि केवल और केवल 57 लाख डिस्ट्रीब्यूटर आईडीएसए के अकॉर्डिंग अभी एक्टिव है। यानी कि 9.5 करोड़ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े थे और अभी नहीं कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो आप समझ सकते हैं कि 9.5 करोड़ लोगों को कभी ना कभी इसका टेस्ट मिला है, लेकिन उन्हें क्या ना कि वो कामयाब नहीं हो पाए, उन्हें सही सिस्टम नहीं मिल पाया, सही कंपनी नहीं मिल पाई, सही प्रोडक्ट नहीं मिल पाया, सही अपलाइन नहीं मिल पाया। इस कारण से वो फेलियर हो गए और वो अभी गिव अप करके वो बैठे हुए हैं। तो 9.5 करोड़ लोग तो आप ज्वाइन करा सकते हैं, पहला नंबर चीज़। दूसरा नंबर की भारत की जो आबादी है, बहुत ही जबरदस्त 140 करोड़ की आबादी है। ये आबादी पे ये आबादी जितनी आबादी है हमारे देश की, इसमें बहुत सारे लोग दुखी होते हैं कि हमारी देश की बहुत ज़्यादा आबादी है, बेरोज़गारी है, ये है, वो है, दिस है, दैट है। लेकिन नेटवर्कर के तरह अगर सोचिएगा तो ये आबादी जो है, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। मैं अपने ट्रेनिंग वीडियोज़ में भी मैं बात किया हूँ और कई सेशन में मैं बोला हूँ कि आने वाला समय, जो आने वाला जो 10 साल का जो समय है, वो इतना क्रांतिकारी बदलाव होने वाला है कि समझ लीजिए कि पिछले 100 सालों में जो नहीं हुआ, वो अगले 10 सालों में होगा। क्या आप इस 10 साल जो आने वाला समय है, इसके लिए आप तैयार हैं? अगर आप तैयार नहीं हैं, तो आप बहुत बुरा हाल होने वाला है दोस्तों, बहुत बुरा हाल होने वाला है। एक समय था कि लोगों को नौकरी नहीं मिला था, रोज़गार नहीं मिला था, तो एक समय था कि भाई आदमी नक्सल्स बन गए थे, डकैत बन गए थे, चंबल के डकैत बन गए थे, वीरप्पन बन गए थे। लेकिन अब वो भी पॉसिबल नहीं है लोगों के पास में। अभी इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है कि ऊपर से ड्रोन उड़ता हुआ आएगा और निशाना लगा के चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ऊपर से उड़ेगा, ऊपर से ही दे देगा।
तो अभी तो कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास में कुछ गलत करने का भी ऑप्शन नहीं है, गलत करेंगे तुरंत बिहाइंड द बार। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स, ये 2 ऐसी चीजें हैं। और तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरा है आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये 3 चीजें जब पूरी तरह से जब डेवलप होके जब इम्प्लीमेंट होने लगेगी, एग्जीक्यूट होने लगेगी, तो समझिए कि नौकरी इतनी भारी पैमाने पे जाएगी कि इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोग के सामने ही, आप लोग को याद होगा कोडैक, कोडैक कहाँ चला गया? अभी डिजिटल का जमाना आया, उसके बाद अभी हर मोबाइल में सिक्का डाल के हम लोग बात किया करते थे। वो फ़ोन बूथ खत्म हो गया, पीसीओ खत्म हो गया, हज़ारों लाखों नौकरियाँ गई। ऐसे सैकड़ों एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स बहुत भारी पैमाने पे नौकरियाँ खा रहा है। केवल एक ही इंडस्ट्री है जो इन सब से प्रूफ है, आर्टिफ़िशियल एआई प्रूफ है, रोबोटिक्स प्रूफ है, ब्लॉकचेन का चक्कर इसमें नहीं होगा, नौकरियाँ नहीं जाएगी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर का बिज़नेस है। नेटवर्क मार्केटिंग 100% प्रूफ है। दोस्तों, जो अभी अपने आप को बहुत ज़्यादा तोप-खां समझ रहे हैं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे, मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लीडर हैं, जो इन चीज़ों को समझ रहे हैं, उन्होंने दावा किया है कि भाई ये लोग बहुत बुरा पछताने वाले हैं, बहुत बुरा पछताने वाले हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे दोस्तों। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग केवल आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आने वाले समय के डिमांड को अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये टेम्पररी आपका जुगाड़ नहीं है, टेम्पररी जुगाड़ नहीं है, ये आपका परमानेंट जुगाड़ है। तो दोस्तों, हमारे पास जो प्रोडक्ट है, सबसे पहला चीज़ अगर आप देखिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट नीड जो है, नीड को पूरा करता है। जो लोगों का डिमांड है, जो लोगों के प्रॉब्लम्स है, उसको पूरा करता है। इसके बाद आप जो हैं, आप क्या हैं? आप एक एडवाइज़र हैं, आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको क्या है ना कि आप अगर उस तरीके से प्रेज़ेंट करेंगे लोगों को, तो कोई भी आपसे भागेगा नहीं, कोई भी आपको अनफ़ॉलो नहीं करेगा। आपको उस तरीका को, उस सिस्टम को फ़ॉलो करना पड़ता है। तो पहला नंबर जो प्रोसेस है, पहला जो प्रोसेस है सेल्स सपोर्ट सिस्टम का, वो है आपका अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करना है आपको लोगों को। लोगों को अट्रैक्ट करना है, लोगों को भगाना नहीं है। आप जब मिले तो 2 और 2 जोड़ने वाली बात ना करें। आप उसको अट्रैक्ट करें अपने पर्सनैलिटी से, अपने बिहेवियर से, अपने प्रोडक्ट के रिव्यू से, अपने प्रोडक्ट के रिज़ल्ट से। आप टेस्टिमोनियल उसको दिखाइए, आप उसको बताइए, आप उससे चर्चा करिए। आपको अट्रैक्ट करना है उसको। उसको केवल जोड़ने की बात नहीं करनी है। देखिए 10 करोड़ लोग जुड़े थे, 9.5 करोड़ लोग सिस्टम में नहीं है। तो 9.5 करोड़ लोगों ने बाकी लोगों को बताया है कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग तो फँसने-फँसाने वाला काम है। तो आपको वो चीज़ नहीं करना, आपको पहले अट्रैक्ट करना है लोगों को। सेल्स का पहला जो स्टेप है वो अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट करेंगे, इसके बाद आप उसको कल्टीवेट करेंगे, कल्टीवेट और नेक्स्ट क्लोज़ एंड रिटेन। इसको अगर हम आगे विस्तार से अगर हम समझे तो आप इसको समझ सकते हैं इस तरह से कि जैसे कि आपके पास में कोई लिस्ट है, बहुत हर किसी के पास में 1000 2000 लोगों की लिस्ट है। तो उसमें से आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना लिए, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना लिए। प्रोस्पेक्ट लिस्ट को आप 2-3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि भाई ये जो है ये मेरे प्रोडक्ट के यूज़र हो सकते हैं, इनको नेटवर्क मार्केटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। दूसरा ग्रुप बना सकते हैं कि भाई ये जो है ना, ये मेरे प्रोडक्ट को यूज़ भी करेंगे और इनका नेटवर्क भी बढ़िया है, ये नेटवर्क में दिलचस्पी भी लेंगे, ये काम करेंगे। तीसरा ग्रुप बना सकते हैं वैसे लोगों का जिनके पास में समय नहीं है, लेकिन आपके यूज़र हो सकते हैं, उनके पास कॉन्टैक्ट अच्छे हैं। चौथा ग्रुप का ज़रूरत नहीं है, वो कोई काम के नहीं है दोस्तों, ठीक है? इसके बाद जो लिस्ट बना लिया आपने, वो तो उसके बाद आप उससे इनिशियल कॉन्टैक्ट करेंगे, इनिशियल हाय हेलो करेंगे, चिट-चैट करेंगे। आप अपने मौसेरे भाई, चचेरे भाई, बहुत पुराने दोस्त, बचपन के दोस्त से 4 साल, 5 साल से बात नहीं किए हैं, मिले नहीं हैं। आप अचानक उसको बोलेंगे कि अरे यार मैं एटॉमिक कर रहा हूँ, बड़ा शानदार प्रोडक्ट है, इसको देखो ना, समझो ना, मैं भेज रहा हूँ डिटेल। वो दोस्तों इंटरेस्ट नहीं लेगा। बोलेगा कि आ गया बेटा मेरे को काम समझाने के लिए, अपना काम पड़ा तो मेरे को याद कर रहा है, इतने दिन से तो याद ही नहीं किया था। तो इनिशियल कॉन्टैक्ट जो आपको करना है दोस्तों, उसमें कभी भी अपने काम की बात नहीं करनी है। तो इनिशियल कॉन्टैक्ट करिए, चिट-चैट करिए, उससे रिलेशन बिल्ड अप करने की कोशिश करिए, एस्टैब्लिश रिलेशन, ठीक है ना?
इसके बाद आपको काम करना है नीड रिकॉग्नाइज करना है, नीड रिकॉग्निशन, ठीक है ना, नीड एनालिसिस भी इसे हमें बोलते हैं। इसमें आपको समझना है कि अगला आदमी क्या कर रहा है, अभी क्या काम कर रहा है, कैसी परिस्थिति है उसकी, उसके पास समय कितना है, वो किन-किन चीज़ों को जानता है, नेटवर्क मार्केटिंग किस चिड़िया का नाम है, सुना भी है कि नहीं सुना है, उसका क्या व्यू है, वो सीखना चाहता है कि नहीं चाहता है, वो अपने आप को चेंज करना चाहता है कि नहीं चाहता है, कि वो लेज़ी पर्सन है। आपको सब कुछ रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा, उसकी ज़रूरतों को समझना पड़ेगा, उसको जज करना पड़ेगा, कि वो आपके काम का है कि नहीं, कि आगे अ, आप उसको बताएँ कि नहीं बताएँ। ज़रूरत नहीं है कि हर किसी को बता ही दें आप, ठीक है ना? हर किसी को बिज़नेस में ले ही आएँ। हज़ारों लोगों की टीम बनी है हर किसी की, जो भी पुराने लोग हैं। काम करने वाले लोग कुछ गिन के कुछ मुट्ठी भर है। आज जितने भी लीडर बैठे हुए हैं यहाँ पे, सभी की टोटल टीम काउंट कर दी जाए तो 1 लाख से पार हो जाएगी मेरे को लगता है, जितने भी ग्रेट लीडर्स बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे मीटिंग में आने वाले 255 लोग हैं, 254, 255 हो रहे हैं। तो दोस्तों, हमें समझना होगा कि काम करने वाले लोग कितने हैं, एक्टिव कितने हैं, कौन कितना समय डिवोट कर रहे हैं और आप जिसको लाना चाह रहे हैं, वो कितना समय डिवोट कर सकते हैं। वो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो अपने आप को बदलना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। कि उसके अंदर ईगो भरा हुआ है कि भैया हम तो भाई अंबानी हैं, हम तो भैया एकदम पोस्ट ग्रेजुएट है तो हमको कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना? इसके बाद आपको जब उसकी समस्या को समझ गए, जब उसको जान गए, तब उसको आपको पिच करना है अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, उनको बताना है, समझाना है। आप बताएँ, समझाएँ, एडवाइस किए, इसके बाद आता है आप जैसे ही उसको बताते हैं, उसको आप जॉइन करने के लिए पिच कर दें। जॉइन करने के लिए आप उनको अप्रोच करें कि भाई जॉइन करिए, प्रोडक्ट लीजिए। और ये सारा काम जो है ना जब आप उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए, तो आपको विदिन 24 आवर्स आपको उनको जॉइन करा लेना है। विदिन 24 आवर्स आपको उनको जॉइन करा लेना है या उनको प्रोडक्ट दे देना है। अब अगर उनके पास में पैसे नहीं हैं अभी प्रोडक्ट लेने के लिए, तो आपको उनको कोई एक प्रोडक्ट से कम सैंपलिंग कम से कम कराना होगा। दोस्तों आप एक बात समझिए कि लाखों करोड़ों का बिज़नेस होने वाला है एक एक इंसान के ज़रिए। एक इंसान के ज़रिए अगर क्या आप उसको एक प्रोडक्ट अगर अपनी तरफ से आप यूज़ करा दें, वो पोटेंशियल बायर है आपका, आपका पोटेंशियल नेटवर्कर है, तो क्या चला जाएगा आपका? क्या नुकसान हो जाएगा? अगर वो काम नहीं भी किया, तो कम से कम वो यूज़ करेगा तो उसको बेनिफिट होगा, तो उसका जो आत्मा है, वो तो तृप्त होगा। वो तो कम से कम आपको दुआ देगा। वो तो कम से कम बोलेगा ना कि उसने मुझे कुछ दिया। वो काम करे ना करे। लेकिन आज नहीं तो कल वो काम ज़रूर करेगा। 3 जनरेशन का बिज़नेस है दोस्तों। आपको समझना होगा कि एटमी अभी 3 महीने हुई है। आप अभी भारत में ऐसी कंपनी चल रही है जो 25-26 साल से चल रही है और 25-26 साल से अभी भी लोग जुड़ रहे हैं, अभी भी लोग काम कर रहे हैं, अभी भी लोग कामयाब भी हो रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो आपको आपको बहुत ज़्यादा हरी में रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? तो आपको उनको जॉइन कराने के लिए, समझाने के लिए आप उनको जॉइन कराइए। इसके बाद जब वो प्रोडक्ट ले लिए, सर्विस ले लिए, जॉइन कर गए, प्रोडक्ट यूज़ कर लिए, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप उनसे इवैल्यूएट करें कि भाई वो प्रोडक्ट यूज़ किए तो उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है। वो नेटवर्क में जॉइन किए, वो मीटिंग जॉइन किए, तो मीटिंग जॉइन किए तो उनको कैसा लगा? क्या आप कभी मीटिंग जॉइन कराने के बाद अपने डाउनलाइन को ये फ़ोन करके पूछते हैं कि कल का मीटिंग आपको कैसा लगा? क्या चीज़ अच्छा लगा? क्या चीज़ समझे आप? आपको कौन-सा इम्पोर्टेंट बात लगा? जो कल के जो स्पीकर थे, आपको ये चीज़ डिस्कस करना है। वन टू वन डिस्कस करना है। जो कुछ लीडर है जैसे कि जो आपकी कोर टीम है, मान के चलिए 10 लोगों की आपकी कोर टीम है, 10 लोगों की, 20 लोगों की। क्या आप उनसे नेक्स्ट मीटिंग जो ज़ूम मीटिंग हुई, उसके बाद आप छोटी-सी एक डिस्कशन नहीं कर सकते क्या, क्या सीखा आपने? एक रिवीजन तो होता है ना? बचपन से हम लोग ग्रुप स्टडी हम लोग करते आए हैं, हम लोग सीखते आए हैं। तो आपको उस तरह से एक डिस्कशन करना ज़रूरी है कि उनकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं। वो मीटिंग में थे, तो मीटिंग को सुने कि नहीं सुने, कि केवल मीटिंग ऑन करके बैठे हुए थे। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि मैं टाइप करिए, हैंड रेज़ करिए, मैं क्यों करता हूँ कि भाई लोग अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको भी देख के पता चल रहा है कि हाँ भैया, ये जो बंदा आज जॉइन किया है मीटिंग में मेरा डाउनलाइन, इसने हैंड रेज़ किया, इसने टाइप किया,
इसने कमेंट लिखा, इसका मतलब है कि ये मीटिंग सुन रहा था। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आपको ये चीज़ जानना। तो सेल्स सिस्टम को समझे हम लोग कि भाई पहले हम लोग अट्रैक्ट करेंगे, कल्टीवेट करेंगे और कस्टमर को क्लोज़ करके रिटेन करेंगे, ठीक है ना? तो ये चीज़ मैं आपको बताया। अब देखिए क्या है कि आपको एक सेल्स पर्सन की भांति सोचना पड़ेगा। एक सेल्स पर्सन किस तरीके से सोचता है? वो सोचता है जो भी मेरे कस्टमर हैं, उसको मैं बताऊँगा, तो वो कितने तरह के सवाल पूछेंगे। तो आप अपने पास एफएक्यू बना लें। एफएक्यू ऑब्स्टेकल्स आप लिख डालिए ऑब्स्टेकल, उसका नीचे में डिफाइन करिए एफएक्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। वो कितने खराब से खराब सवाल पूछ सकता है आपसे कि यार भाग जाएगी कंपनी, विदेशी कंपनी है, प्रोडक्ट बहुत महँगे हैं, ऐसे करके जितने भी नेगेटिव क्वेश्चन्स हैं 10, 20, 50, 100 जितने आपके दिमाग में आते हैं वो सवाल सभी लिख डालिए और उसके आंसर आप खुद दीजिए, लिखिए बगल में। वो आंसर को आप लिखिए। अगर कुछ के आंसर आपको नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो वो आंसर आप अपने अपलाइन से पूछिए कि इसका जवाब क्या होगा? आखिर इसका आंसर हम कैसे करें? आप अपने आप को तैयार करें उस ऑब्स्टेकल के लिए। जब आप उस ऑब्स्टेकल के लिए अपने आप को रेडी किए हुए रहेंगे, तब आप मार्केट में जाएँगे, बात करेंगे तो आपको कोई डाउन नहीं कर पाएगा आपको। इसके बाद आपको अपने कॉम्पिटिशन को समझना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों एटमी तो वैसे बोलती है कि एटमी जैसा हम लोग का है कि हमारे सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ जो है हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की तरह हैं। हमारा किसी के साथ में कॉम्पिटिशन नहीं है, हम लोग एक ऑनलाइन शॉपिंग जायंट अमेज़न और अलीबाबा जैसी कंपनी जो है, उनके साथ में हमारा कॉम्पिटिशन है ऑनलाइन में और हम लोग कस्टमर को एक बेहतर सर्विस, एक बेहतर प्रोडक्ट, एक 100% कस्टमर सैटिस्फैक्शन के साथ में हम उसको सर्विस देना चाहते हैं। तो हमारा कॉम्पिटिशन किसी कंपनी के साथ में नहीं है। हमारे पास में हर एक प्रोडक्ट है, हर तरह के प्रोडक्ट है, हर रेंज है और एटॉमी अज़ामोल आने के बाद तो ये परिस्थिति इतनी बेहतरीन होने वाली है, जो भी टिकेगा वो जीतेगा ही जीतेगा, वो इतिहास रचेगा दोस्तों। एक कैलकुलेशन मैं कर रहा था दोस्तों कि एटॉमी की जैसे कि साउथ कोरिया में अभी अज़ामोल चल रही है, 30,000 प्रोडक्ट हैं, 10,000 प्रोडक्ट के साथ में 2019 में लॉन्च की थी। अगले ही साल 30,000 प्रोडक्ट हो गए और कंपनी की प्लानिंग है 1 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट लेके आने की और इसी की तैयारी चल रही है। दोस्तों, बोला जाता है ना कि रोम वाज़ नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में नहीं बना था। तो एटॉमी भी अभी 11 साल एटॉमी को हुए हैं। अभी और 10 सालों के भीतर में और कितना बड़ा शेप लेने वाली है कंपनी, ये आप और मैं अभी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। हमारे कंपनी के सीईओ मिस्टर हैन पार्क बहुत ग्रेट विज़नरी लीडर हैं। उनके जैसा लीडर आप देखिएगा अभी तो आप उनको पूरे उनके वीडियोज़ देखिए, उनको सुनिए। जितने भी वीडियोज़ आपके एटॉमी चैनल में हैं उनके, उनको सुनिए आप। आप उनके ज़बरदस्त फैन हो जाएँगे दोस्तों। तो उसके उनके कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं। आप समझिए कि भारत में सबसे बेहतरीन कंपनी में से कोई कंपनी अगर माना जाता है, एम्प्लॉयी के लिए, कस्टमर के लिए, तो वो है टाटा, जेआरडी रतन टाटा की कंपनी। दोस्तों विन-विन-विन सिचुएशन पे विन-विन-विन फ़ॉर्मूले पे काम करती है। विन-विन-विन फ़ॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जनरली जितनी भी कंपनी है, छोटी-बड़ी कंपनी सभी केवल 2 विन के फ़ॉर्मूले पे काम करती है, विन एंड विन। वो 2 विन किनका होता है? एक होता है कस्टमर का, जी हाँ, कस्टमर का तो रहेगा ही रहेगा, कस्टमर का विन नहीं रहेगा तो कंपनी ही नहीं टिक पाएगी और दूसरा विन होता है कंपनी का। एम्प्लॉयी का विन के बारे में कोई नहीं सोचता है। एम्प्लॉयी को यूज़ एंड थ्रो कर दिया जाता है जितनी भी कंपनी है। जितनी भी कंपनी आप देख रहे हैं, मैक्सिमम कंपनियों का हाल यही है कि कस्टमर एम्प्लॉयी जब अपना 100% दे देता है, उसके बाद परफ़ॉर्म नहीं करने लगता है, तो उसे निकाल बाहर कर दिया जाता है। या फिर बंदा कोई 20,000 रुपए सैलरी में काम कर रहा है और कोई ज़रूरतमंद बंदा उसी के पोस्ट में 10,000 में काम करने लगता है, तो कुछ महीनों के बाद उस 20,000 वाले बंदे को हटा के, उस 10,000 वाले बंदे की 12,000 रुपए सैलरी कर दी जाती है और वो बंदा काम करने लगता है। तो रतन टाटा की कंपनी पहले क्या करती है, जो भी एम्प्लॉयी जॉइन करता है, उसके उसके हेल्थ के लिए, उसके एजुकेशन के लिए, उसके बच्चों के, सभी के लिए काम करती है, उसको घर देती है। एटमी क्या करती है?
एटमी सबसे पहले जो भी डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करता है उसको एक तगड़ा एजुकेशन सिस्टम देती है, उसको एक तगड़ा प्रोडक्ट दे रही है होलसेल प्राइस पे। आप एटॉमी के प्रोडक्ट को किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या किसी भी ट्रेडिशनल मार्केट की कंपनी जो कि क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है उससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। कोई भी कंपनी इसके सामने नहीं टिकेगा। तो सबसे पहले कस्टमर के बेनिफिट, कस्टमर के विन के लिए काम करती है। हमारे विन के लिए क्या काम कर रही है? हमें एजुकेशन मिल रहा है, हम इसमें काम करेंगे तो हम इसमें कामयाब होंगे। एक आईडी पे पूरा ग्लोबल मेंबरशिप मिल रहा है, कहीं भी काम कर सकते हैं। सोचिए कि यहाँ पे बहुत सारे लीडर हैं जिनकी कई कंट्रीज़ में टीम जा चुकी है। तो ये हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे विन के लिए भी काम कर रही है। तो पहले कस्टमर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर जाके कंपनी। उसमें भी कंपनी को जो बच रहा है, कंपनी को जो प्रॉफिट हो रही है, उसमें भी वो बहुत बड़ा भाग चैरिटी कर दे रही है। ओल्ड एज होम्स है कई सारे, एटमी जिसे चलाती है, फंडिंग करती है, एजुकेशन पे खर्च कर रही है। रन फॉर कोरिया कई सारा ये एक्टिविटी कर रही है, सोशल एक्टिविटी कर रही है, हेल्थ अवेयरनेस एक्टिविटी कर रही है। तो इन सब पे कंपनी खर्च कर रही है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की कंपनी है जो कि इतने उच्च सिद्धांतों पे काम कर रही है। तो इस कंपनी के प्रोडक्ट, इस कंपनी के सर्विस बेचना कितना आसान है आपके लिए। इससे आसान तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंपनी का प्रोडक्ट है। आज के डेट में एकदम मैं बताऊँ कि आप अगर कोई भी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर को देख लीजिए, उन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए। यहाँ पे इतनी आसानी से टीम बन गई सभी की, लेकिन इतनी आसानी से टीम बन गई ना तो इस टीम को भी सँभाल नहीं पा रहे हैं बहुत लोग। एक रिलेशन नहीं बन पाया है अभी तक अपने डाउनलाइन के साथ में बहुत सारे लोगों का। मैं भी अपने आप को इसमें पाता हूँ कि मैं भी बहुत कई बार मैं अपने टीम से बात नहीं कर पाता हूँ जो नए जॉइन किए हुए हैं। जब उनका फ़ोन आता है तो उनसे बात होता है लेकिन मेरे पास भी उतना समय नहीं होता है। तो ऐसे में क्या है कि आपको अपने नीचे में डुप्लीकेशन करना बहुत ज़रूरी है। आपको उनको इंट्रोड्यूस कराना ज़रूरी है कि आपके नीचे में जैसे-जैसे डुप्लीकेशन फ़ास्ट होता जाएगा, तो आप किसी को भी अकेले नहीं छोड़ेंगे। शुरुआत में लोग अकेले अपने आप को महसूस करते हैं। उनको ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आप उनके साथ में हैं, आप उनके कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के आप काम करने के लिए तैयार हैं आप। बहुत आसान है। आपको ये चीज़ माइंड में उनकी डालनी पड़ेगी, उनके सबकॉन्शियस में कि ये बहुत ही आसान है। आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो सेल्स का गुण है। अब देखिए एटमी में अभी फ़िलहाल का सिनेरियो की अगर बात करें, तो जो कामयाब हो रहे हैं, कामयाबी की पहली सीढ़ी क्या है? कि भाई पहली सीढ़ी तो ये है कि पहला नंबर कि जिसने प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिए और प्रोडक्ट यूज़ कर लिए और प्रोडक्ट से सैटिस्फाइड हैं और इसके बाद कुछ लोगों को प्रोडक्ट दे रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, इस मीन्स कि वो स्टेप 1 क्लियर कर चुके हैं। स्टेप 2 की बात करें, तो जो लोग 3 लाख पीवी कर लिए हैं, वो एक हर्डल को क्रॉस कर दिए हैं। 3 लाख पीवी कर लिए इसका मतलब है कि उनको अब इतनी इनकम आ सकती है कि वो अपना घर-परिवार चला सकते हैं। अगर वो मान के चलिए कि हर महीने अगर 8 मैचिंग, 10 मैचिंग अगर ले लेते हैं, 20,000 से लेके 40,000 रुपए की इनकम ले लेते हैं, एक साधारण जो 10-20,000 रुपए कमाने वाला बंदा था, तो वो आराम से अपने घर-परिवार को चला सकता है, अपने दैनिक खर्चों को निपटा सकता है। तो कितना आसान हो जाएगा 3 लाख पीवी कर लेने से। तो ये 3 लाख पीवी कहाँ से होगा? 3 लाख पीवी सेल्स के ज़रिए होगा। अगर सपोज़ दैट आपके पास में 50,000 60,000 रुपए नहीं है, मान के चलिए ब्रश, पेस्ट आप ऑर्डर करते हैं, शैम्पू, कंडीशनर वगैरह ऑर्डर करते हैं, अभी हमारे पास में हेल्थ के प्रोडक्ट नहीं है, तो ये 3 लाख पीवी करने के लिए एक बार में आपके पास में पैसे नहीं है, तो आप 5,000 या 10,000 रुपए तो आप लगा सकते हैं। 5,000 या 10,000 के प्रोडक्ट मँगाइए, उसे आप जो मैं आपको सिस्टम बताया, प्रोसेस बताया, उस प्रोसेस को फ़ॉलो करिए और आप प्रोडक्ट को सेल कर दीजिए। प्रोडक्ट को सेल करने के बाद वो पैसे को रखना नहीं है, खर्च नहीं कर देना है, जो उसमें से प्रॉफ़िट है उसी को आप रख सकते हैं। ₹10,000 का प्रोडक्ट मँगाए हैं तो उसमें ₹2,000 ही लगभग आपको प्रॉफ़िट होगा। तो वो 2,000 को ही आप खर्च करने के हकदार हैं। वो 12,000 को नहीं खर्च कर देना है। तो वो 10,000 का आपको प्रोडक्ट दोबारा ऑर्डर करना है। कंपनी बोलती है कि रीपर्चेज़ हम में हमारे कंपनी में कंपल्सरी नहीं है, लेकिन कंपल्सरी रीपर्चेज़ का मतलब ही हम लोग गलत समझ लिए हैं। अरे भैया 3 लाख पीवी, 7 लाख पीवी, 15 लाख पीवी, 24 लाख पीवी तक तो करना ही है।
24 लाख पीवी करने के बाद आपको 3 जनरेशन तक और पीवी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 24 लाख पीवी तक तो जाना है ना, सफ़र तो पूरा करना है। तो ये ₹10,000 का प्रोडक्ट या ₹5,000 का प्रोडक्ट आप परचेज़ करके जो पीवी आपकी बनेगी, क्या आप इसको महीने में 3 बार नहीं कर सकते हैं क्या? सपोज़ दैट 5,000 का प्रोडक्ट आप परचेज़ किए हैं और आपको आपको लगभग-लगभग 30 से 35,000 पीवी आपको हुआ। तो 30 से 35,000 पीवी आपको अगर 8 दिन के अंदर में हो रहा है, 8 से 10 दिन के अंदर में, और इस बीच आप दूसरा प्रोडक्ट ऑर्डर लगा दिए, तो महीने में आप कम से कम 1 लाख पीवी कर लीजिएगा। 3 महीने में आपका 3 लाख पीवी हो जाएगा। मिनिमम से मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, मिनिमम से मिनिमम। और अगर इतना भी नहीं है आपके पास में, तो बहुत सोचने की बात है कि आपकी तो स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। आपको कोई ऐसा काम करना चाहिए कि आपके पास में ₹5,000 तुरंत में आए। अब वो कौन-सा काम है वो मैं नहीं बता सकता हूँ। कुछ भी आपको करना पड़े, कोई चाहे तो उसके लिए आपको पकौड़े बेचने पड़े, चाय बेचने पड़े या मज़दूरी करनी पड़ी, ईमानदारी पूर्वक काम की मैं बात कर रहा हूँ, चोरी-चपाड़ी की नहीं बात कर रहा हूँ। 5,000 ₹10,000 तो होने चाहिए। अगर ये 5,000 ₹10,000 भी आपके पास में नहीं है, तो ये बहुत सोचनीय बात है कि आप एक ऐसी कंपनी में जुड़े हैं, जहाँ पे आप अपना भविष्य सँवारना चाह रहे हैं और आपके पास में इतने पैसे भी नहीं हैं कि आप इस पे अपना स्टार्टअप करियर बना सकें दोस्तों। तो ये प्रोडक्ट बेचेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं और लोगों को आप टेस्टिमोनियल बता सकते हैं। आप जब किसी को प्रोडक्ट दिए ही नहीं रहेंगे, तो आप उसका रिज़ल्ट उसके मुँह से कैसे बन बुलवा पाएँगे? विशम सर हमेशा बोलते हैं कि थर्ड पार्टी अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है। आप अगर खुद बोलेंगे ना कि मेरे को फ़ायदा हुआ है, देखिए मेरे दाँत चमक रहे हैं, देखिए मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं, मेरे बाल बहुत सुनहले हो गए हैं, बहुत ही डैंड्रफ नहीं है। आपकी बात को कोई विश्वास नहीं करेगा, बोलेगा अपना सामान बेचने के चक्कर में ये चिपका रहा है मेरे को। आपको थर्ड पार्टी अप्रोच लगाना पड़ेगा। आप किसी ऐसे इंसान के बारे में बताइए कि सर देखिए उसका ना ऐसा-ऐसा था सर, उसका ना बहुत डैंड्रफ था, बहुत बाल झड़ रहे थे, उसको ये उन्होंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया, तो उनको ऐसा-ऐसा फ़ायदा हुआ। मतलब अरे वाह! ऐसा? वो मान जाएगा बात को। आप किसी के वीडियो दिखाइएगा ना, वीडियो में वो खुद अपनी टेस्टिमोनी बता रहा है कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट यूज़ करके फ़ायदा हुआ, तो वो विश्वास करेगा वो। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्या है ना कि अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे और सेल करने से ही आपको रिव्यू रिव्यू मिलेंगे, टेस्टिमोनी मिलेंगे लोगों के, और आप धीरे-धीरे आप नेटवर्क भी ग्रो कर पाएँगे और आप एक बहुत ही शानदार आप इसमें इनकम भी ले पाएँगे धीरे-धीरे। लेकिन आपको जर्नी सेल्स से शुरू करनी पड़ेगी। अगर आप सोचेंगे कि मैं 10,000 पीवी कर लिया हूँ और मेरे टीम के लोग करेंगे और फिर मैं 3 लाख पीवी मैं उस समय करूँगा जब मेरे 3-3 लाख पीवी पूरे होने वाले रहेंगे, तो दोस्तों समझ के चलिए अगर आपने 10,000 पीवी किया है और आपके 3-3 लाख पीवी होने में तो बहुत समय लगेंगे दोस्तों। लेकिन अगर आप इस फ़ॉर्मूले के तहत अगर आप जा रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, लोगों के फीडबैक ले रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, मार्केट में डेली निकल रहे हैं, तो आपको आपके 3 लाख पीवी बहुत जल्दी होने वाले हैं। 1 महीने, डेढ़ महीने के भीतर भी हो सकते हैं और आप जल्दी 7 लाख पीवी भी करेंगे और आपकी टीम भी डुप्लीकेट उसी तरह से करेगी। दोस्तों अगर आपकी टीम में अगर मान के चलिए 4 लोग सेल्स के अगर हो गए तैयार, 4 लोग, लेफ्ट में 2 लोग, राइट में 2 लोग, एक बंदा कम से कम 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट सेल कर सकता है या 50,000 का तो कर ही सकता है। तो आप कैलकुलेट कर लो ना 50,000 में कितने पीवी होंगे आपके। मैं बोकारो गया था, वहाँ पे 65 इयर्स ओल्ड के एक एटमी के डिस्ट्रीब्यूटर से मैं मिला। उन्होंने बताया कि मैं सुबह निकल जाता हूँ घर से 6 बजे, चाय-वाय पी के मैं निकल जाता हूँ, उसके बाद में तकरीबन 11-12 बजे तक मैं घूमता हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ और उसके बाद फिर मैं निकलता हूँ 2-3 बजे और मैं रात के 8-9 बजे तक मैं लोगों के यहाँ जाता हूँ, अपने कॉन्टैक्ट्स में, अपने जान-पहचान में लोगों के यहाँ जाता हूँ। डेली मैं 20 पेस्ट और 20 ब्रश मिनिमम मेरा बेचने का टारगेट होता है। बोले कि 20 पेस्ट बिकता है तो 40 टूथब्रश ज़रूर बिक जाता है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन का पार्ट मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर कोई कैलकुलेट करके अगर कमेंट बॉक्स में कैलकुलेशन बता दे इसका तो बहुत मेहरबानी होगी, कि 20 पेस्ट बेच के और 40 ब्रश बेच के कितनी प्रॉफ़िट हो सकती है 1 दिन में। तो वो 65 के बुजुर्ग डिस्ट्रीब्यूटर जो रिटायर्ड हो गए हैं और वो ये काम कर रहे हैं, अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब थी उनकी। और वो कर रहे हैं और वो 3 लाख पीवी कर लिए। 1 महीने भी नहीं लगा उनको 3 लाख पीवी कर लिए और काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर, कंज्यूमर उनके बनते जा रहे हैं। तो सोचिए कि सेल्स में कितना पावर है। अगर आपके टीम में अगर केवल और केवल 4 लोग अगर ऐसे कर लिए,
तो आपकी 2 मैचिंग बनने लगेगी। लेकिन क्या ये 2 लोग आपको ऐसे ही मिल जाएँगे? नहीं मिलेंगे। आपको खुद भी करना पड़ेगा। आपको खुद करके दिखाना पड़ेगा। लीडर लीड्स विथ एग्ज़ाम्पल। लीडर जो होता है ना, पहले खुद एग्ज़ाम्पल बनता है और लीडर जो होता है ना, हर बार अपना रिकॉर्ड को तोड़ता है। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी ग्रेट लीडर हैं ना, मैं विश्वास करता हूँ कि वो सभी अपने रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं, तभी जाके वो आज लीडर हैं। देखिए, बहुत बढ़िया रोहित माली जी ने कैलकुलेट करके भेज दिया 880 पर डे। 77,200 रुपए। सुरेंद्र मारन कानपुर से भेजे हैं मेरे को प्राइवेटली। 2680 पेस्ट, 4400 ब्रश। ओके, ग्रेट, ग्रेट। देखिए कैलकुलेशन भी फटाफट आ रहा है, यानी कि 800 रुपए भी अगर पकड़ते हैं तो 24,000 रुपए महीने। दोस्तों, आपके टीम में कितने लोग हैं जो 20,000 रुपए प्लस कमाते हैं? आपको क्या पता है कितने लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है? क्या आप उनको इतना मोटिवेट नहीं कर सकते हैं? क्या उनको आप इसके लिए ट्रेंड नहीं कर सकते, डेवलप नहीं कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट को सेल कर सकें, अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए? अगर आप इतना करने में कामयाब हो गए, लेकिन इसके लिए पहले आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आप ये हो गए कामयाब, तो छोटी-सी छोटी टीम भी अगर आपकी है दोस्तों, तो मैं बता रहा हूँ 100% आपकी 2 मैचिंग तो बनेगी ही बनेगी। छोटी टीम भी है और अगर आप ये कम काम करने में कामयाब हो गए तो, 2 मैचिंग आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन आपके टीम में वैसे लोगों को आपको तैयार करना पड़ेगा और उसके लिए आपको खुद तैयार होना पड़ेगा। खुद वो जो मेंटल ब्लॉकेज है ना, बेचने का जो झिझक है, किसी को अप्रोच करने का जो झिझक है, जो बेचने में जो आपको शर्म लगती है ना, उस शर्म को त्यागना पड़ेगा दोस्तों आपको। तभी जाके आप कामयाब हो पाएँगे। नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी भी कंपनियाँ हैं ना, उसमें लोग बेचते हैं, जम के बेचते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि उनका बेचने से ही धंधा चलता है। लेकिन हमें कुछ समय बेचना है दोस्तों, ये बात को समझिए आप। अगर एटमी में अगर आपको कामयाब होना है, तो अगर आप केवल 6 महीने अगर आप बेच दिए ना प्रोडक्ट, तो आपकी टीम तैयार हो जाएगी। टीम में कम से कम भी तो 50-50 लोग तैयार हो जाएँगे आने वाले दिनों में। आपको सोचना ही नहीं है सेल्स मास्टर क्या, डायमंड मास्टर क्या, ऑटो सेल्स मास्टर, ऑटो डायमंड मास्टर आप रहेंगे दोस्तों। सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको अपने अंदर वो सेल्समैन को जगाना पड़ेगा, वो बचपन के जो सेल्स का जो था ना, सेल्स इन्फ्लुएंसर, उसको जगाना पड़ेगा और अपने आप को उस अकॉर्डिंग तैयार करना पड़ेगा। मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली हर तरीके से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। गोल बनाइए कि आपको कितना पीवी कब तक करना है, 7 लाख पीवी आपको कब तक करना है। गोल बनाइए कि आपको एक मैचिंग कितने दिन में लेना है और इसके लिए किसको कॉल करना है, किसको आपको तैयार करना है। जिस तरह से आप कस्टमर प्रोस्पेक्टिंग के लिए काम कर रहे हैं, वही सिस्टम इसमें भी आपको काम करना पड़ेगा। उनके नीड, उनके ज़रूरत, उनके प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा और उनको सॉल्यूशन देना पड़ेगा कि आप एटमी के प्रोडक्ट बेच के 20,000 रुपए से ज़्यादा आप कमा सकते हैं। अगर आप ये सॉल्यूशन देने में और इस चीज़ को करने में अगर आप तैयार हो गए, कामयाब हो गए, तो दोस्तों एटमी में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू वेरी मच और ओवर टू यू अरुण मीना सर, रोहित माली जी। थैंक यू वेरी मच। रोहित माली जी आप अनम्यूट है। थैंक यू रितेश जी, शानदार, ऑसम, ग्रेट सेशन सर। रोहित माली जी ओवर टू यू सर। ग्रेट सर, थैंक यू मैम। रितेश सर, आपने जो जानकारी दी है, आज 245 लोग अभी इस मीटिंग में प्रेजेंट हैं। सभी को पता चल गया होगा कि हमें किस तरह से एटम में वर्क करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, मार्केट में कैसे निकलना है, रिटेल प्रॉफिट कैसे करना है। और सबसे अच्छी बात जो लगी सर, FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो होते हैं, जो हमको कस्टमर या हमारा क्लाइंट या हमारा प्रोस्पेक्ट जो भी हम कहें, जो हमसे रिवर्स में जो क्वेश्चन कर सकता है या डाउट उनके होते, वो हमको एक नोट डाउन करने चाहिए और उसके आंसर हमारे अपलाइन से या हमें कहीं से भी ढूंढ के हमारी एक बुक तैयार करनी चाहिए। तो बहुत ही शानदार सर, शानदार मीटिंग रही आज की सर। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच रोहित माली जी। किन्हीं का भी कोई भी सवाल है सेल्स से रिलेटेड, तो जितने भी नए लोग हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कोई भी सवाल बेझिझक पूछ सकते हैं एटमी के प्रोडक्ट और सर्विस के सेल्स से रिलेटेड, या फिर आपको जो प्रॉब्लम है। एक बात हम आप लोग लोग चैट फिर बॉक्स में से भी मैं लिख सकते दोहरा हैं। रहा हूँ आप सबको कि यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस, यहाँ पे जो भी आप हैंड रेज करेंगे क्वेश्चंस या आपकी कोई क्वेरी या कुछ भी रितेश जी से आप पूछना चाहते हो, बात करना चाहते हो,
तो आप 100 कीजिएगा। बाकी रोहित जी और रितेश जी, आप रैंडमली 10 लोगों को चुन लीजिएगा। अपने आप उनको हैंड रेज किए बिना ही उनसे क्वेश्चन करना है आप लोगों को कि आज उन्होंने क्या सीखा। तो ओवर टू यू दोनों लोगों को, आपको थैंक यू करता हूँ सर। कंटिन्यू। रोहित जी, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ इस समय, जी सर। ठीक है, ताकि आप उनको अनम्यूट कर सकें। रैंडमली लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन हो जिनके, अन्यथा उनको चेंज कर दीजिएगा सर। क्वेश्चन वाले ही यहाँ होने चाहिए। पहले 100 क्या है उनको लें सर पहले। हाँ, अगर क्वेश्चन होंगे तो प्लीज। ओके, हम गया प्रसाद शर्मा जी को लेते हैं पहले। सर आप अनम्यूट कीजिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हेलो हेलो। जी जी सर, जी सर, आवाज आ रही है क्या जी? मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर। कल की मीटिंग में कौन साहब बोले थे, नहीं आ रहा नाम, तो उन्होंने प्लान दिखाया। प्लान में बताया था उन्होंने कि जैसे कि फर्स्ट में हमारा 10,000 पीबी है और 3-3 लाख लेफ्ट राइट करना है, तो उसके लिए हमारे पास पूरा समय होता है, कभी भी कर सकते हैं। बट सेकंड बार में है कि जैसे कि 3 लाख पीबी मेरा हो गया, 3-3 लाख अगल बगल करने हैं, उसके लिए 1 महीने का समय मिलता है। तीसरी बार में जब हम फिर करते रिपीट करते हैं उसको, तो उसमें होता है ओनली सेम डे, मतलब 1 डे के लिए होता है मैचिंग का। ऐसा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है गया सर जी। जी 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 गया प्रसाद जी, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आपकी एक्युमुलेटिव होते रहती है पीवी, आपकी भी और आपके ग्रुप की भी। जब तक आपको वो मैचिंग हिट नहीं होती है तब तक एक्युमुलेट होते रहती है। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। आप एटॉमी का ऐप रखे होंगे, उसको आप उसमें कॉम्पनसेशन प्लान को आप गहराई से पढ़िएगा, आपको उसमें क्लियरली लिखा हुआ है सारा कुछ। आप उसको ढंग से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं किया, मैं अपलोड कर लेता हूँ, देख लेता हूँ सर। जी जी जी, ऐप में दिया हुआ है सर। जी जी ठीक है, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। मैं नेक्स्ट लेता हूँ प्रदीप कुमार जी। सर आपको अनम्यूट किया। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी। रोहित माली जी जोधपुर से हैं। रोहित जी, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? बिल्कुल सर, आवाज आती है मुझे। मैं आहोर तहसील के अगौरी गांव से हूँ। ओके। मैंने पहले पीयरलेस का काम किया हुआ था। तो सर मैं ऐसा करता हूँ, आपको ना हाँ। मेरा नंबर भेजता हूँ पर्सनली, आप मुझे। नहीं ठीक है, वो अभी छोड़ो, वो बाद में कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें तो जो नए जुड़े हुए हैं ना, तो ये मीटिंग अपन अटेंड करना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो खुद को सेटिस्फाइड करना बहुत जरूरी है। खुद अगर सेटिस्फाइड हो गए ना, तो ग्राहक को तो सेटिस्फाइड हम कर ही लेंगे मीटिंग अटेंड करने के बाद। ठीक है सर? जी सर, ओके ओके सर, बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद। म्यूट कर दे, म्यूट कर दे रोहित जी, म्यूट कर दे गया जी को, और जिनका हो जाता है उनको म्यूट कर दे, या फिर अगर म्यूट नहीं कर पा रहे तो। ओके, अब मैं नेक्स्ट लेना चाहूंगा हनी जी को लेना चाहूंगा। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम हनी है, मैं एमपी चिंगरौली से हूँ। सर जैसा आपने बताया मुझे बहुत अच्छा लगा। सर मैं ऐसा ही कर रही हूँ, मेरे पास चूंकि पैसे नहीं है, तो मैं अपनी फ्रेंड से मैं अपनी फ्रेंड से बोली, उसने तुरंत मुझे दे दिया। तो मैं 5,000 रुपए ली और प्रोडक्ट मैंने मंगाया है, और मेरे काफी सेल भी हो गया। सिर्फ 4 पैकेट पेस्ट बचा हुआ है। पेस्ट और ब्रश ही मंगाया था मैंने, सिर्फ सेल करने के लिए पर्पज से। तो सर क्या है कि मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ, घर से ही सेल कर रही हूँ। तो सर मेरा कुछ ज़्यादा हो नहीं पा रहा है, जल्दी नहीं हो पा रहा है, तो उससे मैं काफ़ी डिमोटिवेट भी हो गई हूँ, क्योंकि जल्दी नहीं हो पा रहा है, तो उससे काफ़ी टाइम लग जा रहा है।
सर कोई और तरीका नहीं है सेल करने का बिना मैम मार्केट में जाए? मैम मैं बता रहा हूँ आपको। आप फेसबुक में आप जाएंगे तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं और जी बहुत सर। सारे ग्रुप हैं, तो उसमें लोग बहुत सारे लेडीज, खास तौर पे लेडीज उसमें आपको वर्क फ्रॉम होम आपका प्रोडक्ट सेल करती है, जैसे कि कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट बेचती हैं और आपके कपड़े वगैरह बेचती हैं। मीशो ऐप एक है, मीशो से बहुत जी सारी सर। जुड़ी हुई लेडीज आपको मिलेगी जो बेचती हैं और हम्म, कंप्लीटली वो व्हाट्सएप ग्रुप बना के वो लोगों को बेचती है। तो आपको क्या है ना कि आपको बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे इस ग्रुप में, और आपको क्या करना है, आपको उन ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है और उस हम्म, ग्रुप के सभी नंबर को आपको लिख लेना है, लेडीज के जो ग्रुप हैं या फिर हम्म, जो भी उससे रिलेटेड है, और उस ग्रुप का एक अलग से ग्रुप बना लें आप और उसमें अपने प्रोडक्ट को भेजें या फिर इंडिविजुअल उन लोगों को भेजें आप। ठीक है ना, इंडिविजुअल भेज के भी आप बेच सकती है। प्रोडक्ट सेल करने का ये भी तरीका है, जी लेकिन सर, क्या है ये कि व्हाट्सएप ग्रुप जो आप बता रहे हैं, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप अलग से मिलेगा, गूगल पे मिलेगा ना, फेसबुक पे तो नहीं मिलेगा? फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे आपको, पब्लिक ग्रुप। ठीक है ना, अच्छा, पब्लिक ग्रुप में लेडीज लोग क्या करती हैं कि अपने प्रोडक्ट को, अपने कैटलॉग को दिखाने हम्म, के लिए वो अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर करती हैं, और उस अच्छा अच्छा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको काफी सारे क्या है ना लीड मिल जाएंगे, काफी सारे नंबर्स मिल जाएंगे। और वो नंबर मिल गए तो आप समझिए कि उतने सारे कांटेक्ट हो गए, उनसे आप घर बैठ के आप डेली टेली कॉलिंग करिए, टेली कॉलिंग करके आप चिट चैट करके कनेक्शन बनाइए। ज्यादा कोशिश मत करिए, डेली 20 लोगों से बात करने की आप टारगेट रखिए, 20 लोगों से, 20 जी लोगों सर। से बात करिए, थोड़ा सा रिलेशनशिप बिल्डअप करिए और उनको अपने प्रोडक्ट के कैटलॉग वगैरह भेज दीजिए। डेफिनेटली आप देखिएगा कि धीरे धीरे, एक दिन दो दिन में नहीं होगा, लेकिन एक महीना आप करके देखिएगा, आपको 100%, मैं बता रहा हूँ कि हर महीने आप 20 से 25,000 रुपए का प्रोडक्ट आप आराम से निकाल लीजिएगा, जी 100%। सर, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू। हनी सर, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं आप। अब मैं अगले नेक्स्ट निशांत ठाकुर जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। निशांत जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हेलो हाँ सर। जी सर, मतलब हम को मेरे एक सीनियर सौरभ चौधरी ज्वाइन किए हैं। मतलब मेरा वो इसके बारे में कुछ पता नहीं था, पर आज सुने हैं तो थोड़ा समझ में आ गया है, बहुत अच्छा लगा सुन के। और बिल्कुल। वो मीटिंग ये वाला जो आज सुने हैं तो मुझे समझ में आ गया है क्या करना है, मतलब प्रोडक्ट इससे खरीद के और लोगों को बेचना है। सर ये एक शॉपिंग मॉल है, जी में आप रिटेलिंग भी कर सकते हैं और लोगों को शॉपिंग मॉल के बारे में जानकारी दे सकते हैं। देखिए हम कितने लोगों को फिजिकली जाके बताएंगे या करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन हाँ, तो शॉपिंग। उन्होंने हमसे कहा था पहले कि इसमें ज्वाइन कर लेना है और उसमें पैसे मिलेंगे। बोले इसमें ऐसा क्या होगा, मुझे कुछ पता नहीं था। तो एक दो दिन पहले हम मीटिंग में सुने ना, तो मुझे पता चला, तो मैं हेयर टॉनिक ये बेचने का प्रयास किया। तो क्या है, अपने सीनियर से बात करवाए तो वो ग्राहक थोड़ा सोचा कि पता नहीं प्रोडक्ट बेचने वाला है क्या, वो पीछे हट गया। बोला कि लगता है वो मतलब काफी चीज ट्राई किया था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें जो प्रोडक्ट सब है सर, ग्राहक को जब बेचेंगे तो वो रिजल्ट देगा ना अच्छा? सर रिजल्ट देगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। हमको पहले सेल्फ प्रोडक्ट यूज करना है। सर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप सेल्फ प्रोडक्ट यूज कीजिए खुद के जी ऊपर। जब जी तक जी आप यूज नहीं करेंगे और आपको रिजल्ट नहीं आएगा तो आप किसी को कॉन्फिडेंटली बता नहीं पाएंगे, और आपको नॉलेज नहीं होगा तो वो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो सामने वाला व्यक्ति आपके प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस से बिलीव नहीं करेगा, पहले तो वो उसको रिजेक्ट ही कर देगा। वो सोचेगा कि ये तो कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए ही निकले हैं, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा कोई मतलब नहीं और कॉस्टली है प्रोडक्ट, ऐसा कह के वो आपको मना भी कर सकता है। तो मेरा कहना यह है सर, आप पहले जी कोई प्रोडक्ट मंगाइए। जी आप जी। कुछ या टूथपेस्ट जो भी आपकी इच्छा, शॉपिंग मॉल पे जाके आप हाँ देख जी, सकते ओके हैं। ठीक। सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक। थैंक यू, थैंक यू। मैं नेक्स्ट। दोस्तों, जी सर। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। जैसे कि जो लोग घर से काम कर रहे हैं और जो बाहर नहीं जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए काम कर रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट को भेजने के लिए, प्रोडक्ट कैटलॉग को भेजने के लिए, पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो लोग लिंक शेयर कर सकते हैं। लिंक शेयर वो कैसे करेंगे? एटोमी के एटोमी के ऐप, इसमें वेबसाइट में जाएंगे, एटोमी के वेबसाइट में जाके शॉपिंग मॉल में जाएंगे, ठीक है ना?
एटॉमी के शॉपिंग मॉल में जाएंगे, सपोज दैट कोई प्रोडक्ट को क्लिक किया, टूथपेस्ट को क्लिक किया, टूथपेस्ट को क्लिक करने के बाद ऊपर में जो लिंक आ रहा है, ऊपर में जो लिंक आ रहा है, उस लिंक को कॉपी कर लेंगे और उस लिंक को कॉपी करके आप लोगों को भेज सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है। आप अगर किसी को इंडिविजुअल एक प्रोडक्ट का फोटो भेजेंगे तो वो उतना अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर आप उसको वो लिंक भेज देंगे और वो लिंक को ओपन करके वो वेबसाइट पे जब जाएगा, वो एटॉमी का वेबसाइट जब विजिट करेगा तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे कंपनी का वेबसाइट बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है। जितनी भी कंपनी का मैं वेबसाइट देखा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, इंडिया में बहुत सारी कंपनी है, हमारा वेबसाइट विजिट करके ही अगला सामने वाला जो बंदा है वो एकदम कन्विंस हो जाएगा कि हमें ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। रितेश जी एक मिनट रोकना चाहूंगी, आलोक कुमार सिंह जी को अनम्यूट करना जरा। जी सर। हेलो आलोक जी, आप किसकी टीम से हैं? सर, अवधेश सिंह से। तो आप वहाँ पे चैट बॉक्स में नंबर क्यों डाल रहे हैं? चैट बॉक्स में एक लोग ने मांगा था इसलिए मैंने डाल दिया था। नहीं, चैट बॉक्स में नंबर क्यों डाल रहे हैं? आपको पता है ना चैट बॉक्स में पर्सनल नंबर किसी को भी कोई किसी ने लॉजिक है मांगा सर? था सर, मुझे नहीं पता था कि जा रहा है डायरेक्टली, मतलब वो जा रहा है, मैं किसी ने मांगा नहीं, था। क्यों आपको कोई मांग रहा है आपका नंबर, तो आप नंबर किस लिए देना? हम लोगों को क्या सिखाना नहीं आता यहाँ पे किसी को? तो सर मतलब अगर हम सिखाना चाहें, अगर हम लीड नहीं, जनरेट आप करना सिखाना चाहें चाहें सर, प्लेटफॉर्म पे सिखाएंगे ना। नंबर आप पर्सनली कैसे दे सकते हैं? ओके वो सर, किसका प्रोस्पेक्ट हो, किसने बुलाया हो, किसी के भी टीम से हो आप। ओके सर, जानकारी देना सर, मैं सोचा जानकारी दे दूं, लेकिन ठीक है, कोई बात सर नहीं। जानकारी देनी है तो प्लेटफॉर्म पे आओ सर, यहाँ पे जानकारी देते हैं सर। सर तो मतलब यहाँ अगर पे किसी के भी प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, किसी ने भी इनवाइट किया हो सकता है। कृपया करके आज के बाद कोई भी, जितने भी लोग हैं, नंबर पर्सनल किसी को भी कोई यहाँ ना डालें, अन्यथा 1 सेकंड में रिमूव करूंगा उनको मीटिंग से। ओके सर, बाय सर। गयाराम जी ध्यान दीजिएगा, जिनकी भी टीम से हैं, कृपया करके ऐसे कोई ना करे। बिल्कुल, डिसिप्लिन जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है। सॉरी सभी को, बट ये थोड़ा सा हो रहा था गलत, इसलिए मेरे को अनम्यूट करना पड़े। गया प्रसाद जी को भी अनम्यूट करें, कौन है ये नंबर छोड़ रहे हैं वहाँ पे? नहीं, गया प्रसाद जी बात किए थे, वो हैंड डाउन कर दिए। हैंड डाउन हो गया सर। हाँ नहीं, उन्होंने भी नंबर छोड़ा, तो कृपया करके ये गलत वो है, कृपया करके ऐसे कोई ना करें, मैसेज गलत है। इस मीटिंग का मकसद ये है कि कोई भी ज्वाइंट मीटिंग है, कोई भी आए सीखे, जिसने आपको इनवाइट किया है आप उससे कांटेक्ट करें, बस यही होना चाहिए। आप सॉरी सभी को, बट ये जरूरी था। थैंक यू। थैंक यू अरुण सर, थैंक यू अरुण सर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। मैं सभी से कहना चाहूंगा कि एक फैमिली है एक तरह के हमारे एटॉमी, यहाँ सब सभी को एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो कृपया करके नंबर नहीं डालें। मैं नेक्स्ट लेना चाहूंगा IBO संजय जी चंद्र जी को अनम्यूट किया है सर आपको। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सभी एटॉमियंस को भी मेरे तरफ से नमस्कार। और आज का सेशन रितेश सर का बहुत अच्छा लगा सर हमको, कि सीखना पड़ेगा ही इसमें, और सीखना और सामान भी बेचना है। तो सर सीखने के तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ अपने टीम में। और सर नितेश मैं नहीं, अपना अरुण मीना सर से एक सॉरी बोलूंगा सर, कि मैं भी एक दिन बीच में अपना नंबर डाला था, लेकिन सर और रिकॉर्डिंग के लिए मैं डाला था उसमें। नहीं सर, वो तो आप, मुझको पता है संजय जी, वो आपने इसलिए डाला था कि आपको पर्सनल में वो रिकॉर्डिंग भेज दूं। यहाँ और कुछ चैट हो रहा था, इसलिए मैंने बोला। नहीं सर, देखिए कारण ये है ना, ओके, कारण ये है कि गलत मैसेज, मतलब कोई और किसी की टीम का पर्सन है और नंबर दे के आप और अपने आप को उनको अपनी टीम में जोड़ने की कोशिश करें, तो ऐसा कोई ना करे। हाँ, ये तो गलत बात है सर, बराबर सर। और सर ये रिकॉर्डिंग सर कैसे मिलेगा सर? सर सब मिलेगी सर, हमेशा डेली जो कहते हैं मेरे। आप सबको एक चीज और बोल देता हूँ आज, वैसे मैं बोलना, आप लोगों को मैं ये रिकॉर्डिंग या तो मैं सारे ग्रुप्स में डालता हूँ, या मेरे फेसबुक पेज पे होता है, मतलब फेसबुक आईडी पे होता है। और आप लोगों से दरख्वास्त है, उसको सब्सक्राइब कर लो, टेंशन ही खत्म हो जाएगी।
ओके ओके सर, मेरे ओके चैनल को मैं लिंक डाल देता हूँ, अगर आप लोगों को लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए उसको, ताकि ऑटोमेटिक आप सबको रिकॉर्डिंग जिसने सुननी हो सुने, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई ऐसा नहीं है, मेरे को कोई उसमें लाइक नहीं चाहिए, बट वो है कि डालना पड़ता है। तो मैं इस लिंक डाल रहा हूँ और हम 10 बजे रोहित इसको खत्म करेंगे, तो कंटिन्यू जल्दी जल्दी से क्वेश्चन। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर। मैं नेक्स्ट संतोष जी आपको अनम्यूट करता हूँ। संतोष जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। ओके सर जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर सभी को गुड मॉर्निंग। सर जी आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा, और जब जब मैं सर गुप्ता सर को सुनता हूँ तो थोड़ी मेरी एनर्जी बढ़ जाती है। सर एनी कोई क्वेश्चन, आपका कोई क्वेश्चन है सर? सर क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक है सर, मैं नेक्स्ट लेता हूँ नंद कुमार जी को। धन्यवाद धन्यवाद संतोष जी, बहुत बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए ओके, थैंक यू। नंद कुमार जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। नंद कुमार जी आप बात करिए सर प्लीज। ओके मैं नेक्स्ट लेता हूँ DS निहाल को लेता हूँ मैं सर। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया मैंने। सर आप लोग रेडी रहें, हैंड रेज करके रखते हैं तो कृपया करके, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे। नमस्ते। नहीं सर, नमस्ते। उड़ीसा सर, मैं एक्चुअली एक बार प्रोडक्ट मंगाया था सर, लेकिन बहुत देर हुआ, वो कोरिया से आया है ना। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि हम हमारे देश से मतलब नंद कुमार जी मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपका नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहा है, वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है, तो आप थोड़ा देखिए नेटवर्क का। मैसेज लिख के डाल दीजिए निलय जी, नियल जी, DS नियल जी, आप मैसेज डाल दीजिए, कोई सवाल है आपका तो सवाल लिख के डाल दीजिए। जी जी सर, थैंक यू सर। अभी आवाज आ रही है, बोल सकते हैं आप। ओके चलिए आगे लेते हैं। हाँ DS निहाल जी आपको अनम्यूट किया है। उनकी आवाज नहीं आ रही है। ओके मैं नेक्स्ट लेना चाहूंगा रोहित महेश जी को। रोहित जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, वापिस म्यूट हो गए सर। यस सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल सर। ओके सर, मैं गुजरात से हूँ, मेरा नाम महेश भाई है, और सेल के बाद थोड़ा एक क्वेश्चन है, एक मैसेज है मेरा। अभी सेल वाली बात है, जब तक हम खुद प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे तब तक हम ज़्यादा प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाओगे। और मेरा सवाल है कि अपलाइन और क्रॉस से क्या डिफरेंस है सर? क्रॉस लाइन से अभी जो अपलाइन सवाल आपका जैसे अपलाइन मेरा है, मैं क्रॉस लाइन से बात नहीं कर सकता, तो मैं वही सवाल है खाली। जैसे मेरा नहीं अपलाइन मूल सेंसर है तो मैं अपलाइन से बात कर सकता हूँ, लेकिन मेरे क्रॉस लाइन से बात नहीं कर सकता हूँ, ऐसा रीजन सर से कुछ? नहीं, ऐसा 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 कोई नियम नहीं है, या ऐसा कोई भी बोलते नहीं है कि आप क्रॉस लाइन से बात नहीं कर सकते हैं, ऐसा हाँ कुछ ओके। भी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में आप नए हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सभी लोग एक ही टीम के हैं, एक ही टीम के हिस्से। इंडिया में हम लोग एटॉमी इंडिया के ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं। लेकिन एक चीज होता है कि क्रॉस लाइन में अगर आपको जो सीखना है, आपको जो लर्निंग मिलेगी, यस आपका जो टीम डेवलप होगा, जो इंटरनली जो मतलब कि डीप रूट में जाके जो काम करेगा, वो आपका अपलाइन आपके साथ में काम करेगा। जो ओके कोर ओके
जो कोर मीटिंग होगी, जो कोर प्लानिंग होगी, आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए काम जो करेगा वो आपका अपलाइन करेगा, आपका क्रॉस लाइन नहीं करेगा। यस यस सर। आपका जो क्रॉस लाइन है वो आपका पड़ोसी है, आपका समाज का हिस्सा है, लेकिन आपका यस जो सर। अपलाइन है, आपका जो डाउनलाइन है, वो आपके परिवार के एकदम सदस्य हैं। समझ लीजिए कि आपके भाई बहन है, और आपके जो अपलाइन है आपके पिता के समान है, आपके गुरु के समान है। तो आपको आपके अपलाइन जो आपको स्पॉन्सर है, जो आपको इस बिजनेस में लेके आए हैं, और अगर वो एक्टिव हैं तो वो आपके लिए सब कुछ है। उनको आपको फॉलो करना चाहिए, उनके उनके सिस्टम को, उनके निर्देशों को आपको पालन करना चाहिए, तो आप आगे बढ़ेंगे। हाँ, आप क्रॉस लाइन में जितने भी लीडर हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे आप सजेशन ले सकते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि कहीं कुछ गलती हो रही है तो, लेकिन वो भी करना है तो आपको अपने अपलाइन को जानकारी में रखते हुए उनके माध्यम से बात करनी है। कोशिश ये करनी है आपको कि थैंक यू सर। आपको अगर मान के चलिए अरुण मीना जी से बात करनी है, और भी कोई लीडर है या किन्हीं से भी बात करनी है, तो आप अपने अपलाइन को बोलिए कि बात करवाइए थोड़ा सा, तो बात करवा दिया जाएगा आपको, आप बात कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। ओके सर, ग्रेट सर। क्योंकि मेरे को और मैसेज ऐड करना चाहता हूँ रोहित जी, एक मिनट रोहित जी सर, ऐड कर एक मिनट सर। जी। मेरे को सर इसका प्रश्न का आंसर पता था मेरे को, फिर भी मैं आप क्या बाकी की जो टीम है इसको पता चले, मैं हर अपलाइन कुछ भी बोलते हैं तो हम अपलाइन से ही बोलना है। कुछ भी छोटी से छोटी बात अपलाइन से बिना बोले तो आगे नहीं बढ़ना है। थैंक यू सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। सर, आप लोग मीटिंग में आके किसी भी क्रॉस लैंग के जो लीडर्स हैं उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, Thank you. मीटिंग में पूछ सकते हैं, बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके रोहित जी, बहुत बढ़िया। मैं अब लेना चाहूंगा मिथिलेश जी को। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। नमस्ते सबको। सर वॉइस डिस्टर्ब है, आपके नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहा है। मिथिलेश जी आपके नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहा है, वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है हमको लोगों को, किसी को भी। ठीक है, आप हेलो, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी आ रही है सर? हाँ अब आ रही है सर। सर गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड नमस्कार सभी को। नमस्कार सर मुझे एक ही चीज ये हो रही है सर, मैं अभी फिलहाल नया इसमें जुड़ा हूँ सर, लेकिन मुझे क्या है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट किसी को देना है या फिर किसी को इसमें अपने नीचे ये करना है, तो सर बात करने में मुझे बहुत मतलब क्या बोलते हैं, एक नहीं बोल पाता हूँ सर, उन लोगों को नहीं समझा पाता हूँ, या फिर नहीं उन लोगों को कन्विंस कर पाता हूँ। ये सर एक मेरे में, हालांकि मैं करने की बहुत ये है जोश और इसकी कोई कमी नहीं है, बट मैं बात नहीं कर पाता। अभी जैसे यहाँ पे ही बात करने की बात है तो मतलब एक अजीब टाइप का ये हो रहा है सर, ये चीज है। रितेश सर प्लीज आप। जी। मिथिलेश सिंह जी, जो आपकी जो प्रॉब्लम है जी वो आपके अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये 95% लोगों की ये प्रॉब्लम है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो जी जी इसको ऐसे नहीं लेना है कि आपको नहीं आता है, आप नहीं कर सकते हैं। आपको क्या है ना कि बी सिंपल, जैसे आप हैं, आप अपने घर परिवार के लोगों से, अपने दोस्तों से बात करने में तो कंफर्टेबल है ना? जी सर। उनसे कंफर्टेबल है ना? तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी नए लोगों से बात करनी है तो पहले आपको अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए बात नहीं करना है, पहले उनसे भाईचारा बनाना है, दोस्ती करनी है। जी सर। आपको उसके लिए भले 1 दिन का समय लगे, 2 दिन का समय लगे, 1 हफ्ता का समय लगे, पहले आप उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करिए, तब उसके बाद आप उससे बात करने में आपको हिचकिचाहट नहीं होगी। इनिशियली जी तो ये होगा। दूसरा तरीका है, जब ये आप डेली लोगों से बात करेंगे, डेली लोगों से मिलेंगे, डेली आप प्लान देंगे लोगों को, तो आपकी धीरे-धीरे ये हिचकिचाहट खत्म हो जाएगी। ये 1 दिन में कोई ये जादू नहीं हो सकता है, ये कोई ऐसा कोई टैबलेट नहीं है कि जिसको आप खा लीजिएगा और आपके अंदर में बहुत ताकत आ जाएगी। ये प्रैक्टिस का चीज़ है। जी एक मंत्र आप लिख लीजिए। मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में, नेटवर्क मार्केटिंग के जो ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता था, मैं देता था लोगों को, सफलता का डोज 5 प्लान रोज। सफलता का डोज 5 प्लान रोज।
तो आप 5 लोगों को अगर प्लान प्रेजेंटेशन देंगे तो आप सक्सेस होने वाले हैं। लेकिन ये 5 नए लोगों को नहीं देना है। आपके साइकिल बननी चाहिए। 1 हफ्ते बात कर रहे हैं, 1 हफ्ते पुराने लोग हैं उनको प्लान दीजिए। पहले रिलेशन वाले फेज में पहुंच जाइए, उसके बाद प्लान देना। तो ये 5 प्लान आपका डेली होने लगेगा, तो आपकी हिचकिचाहट भी खत्म हो जाएगी और आप अपने प्लान को एक फ्लो में दे पाएंगे और आप कामयाब हो जाएंगे। जी बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। ग्रेट इन्फॉर्मेशन सर। अब मैं थोड़ा फास्ट लूंगा क्योंकि हमारा मीटिंग का वाइंड अप का टाइम है। संजय कुमार सर, मैं आपको अनम्यूट कर। हेलो, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और समय को देखते हुए मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। सभी को नमस्कार। और रितेश सर। यस सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जी और संजय। सर, मेरे लिए आप अनजान हैं और आपके लिए मैं अनजान हूँ, और दोनों आदमी हम लोग रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं। और उस समय में मेरे सर के बाल, आपको ऐसा लगा कि मेरे सर के बाल नहीं है, और उस समय में एटॉमी के प्रोडक्ट को आप हमें देना चाहते हैं। तो सर, मैं थोड़ा सा लाइव जानकारी आपसे लेना चाहता हूँ कि उस समय में हमको कैसे कन्विंस करेंगे। देखिए, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और आप अचानक दिख रहा है, तो अगर आप मान के चलिए टकरा रहे हैं और आप दूसरी ट्रेन पकड़ने वाले हैं, मैं दूसरी ट्रेन पकड़ने वाला हूँ। अगर ऐसी कंडीशन है तो तुरंत तो बेचना एक समझ लीजिए कि इसे खतरों का खेल बोला जा सकता है। आप नंबर आदान-प्रदान कर लें, एक कनेक्शन बना के नंबर आदान-प्रदान कर लें, आप तुरंत बेचने की हड़बड़ी ना करें। और अगर आप एक ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं, तो ट्रेन में सफ़र करने के दरमियान काफ़ी समय मिलेगा। उतने समय में आप कनेक्शन बिल्ड कर पाएँगे और प्रोडक्ट भी बेच लेंगे 100%। मैंने ट्रेन में बहुत लोगों को प्रोडक्ट तो सर, वही एक चाहिए अच्छा कि संबंध आप बनाया है। चलिए 10 मिनट हम लोग एक दूसरे के बगल में बैठे हैं अपना रेस्ट रूम में, और वहां पर आपसे हम दोनों पास में ही बैठे हैं। तो उस समय में ओपनिंग कैसे करते हैं अपने प्रोडक्ट को सर, वो थोड़ी सी जानकारी दीजिए। प्रोडक्ट की ओपनिंग, जैसे कि आप काम किए, संबंध बन गया आपका, आपकी रिलेशनशिप बन गया, हाय हेलो हो गया, जान पहचान हो गया, तो आप पूछेंगे उनसे आप क्या काम करते हैं? आपको इनिशिएट करना, आप क्या करते हैं? जो आपको वो सामने वाला बताएगा कि मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो आप, फिर वो सामने वाला भी पूछेगा आप क्या करते हैं? तो आप अपना काम को जितनी एक्साइटमेंट से वो बताया है सामने वाला, उससे 2 गुनी डबल एक्साइटमेंट के साथ में, डबल जोश के साथ में आपको अपने काम के बारे में बताना है। ठीक है ना? और आप अपने काम को बताएँगे, अपने जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बताएँगे, तो 100% वो बोलेगा कि यार कमाल है यार, तो इतना बढ़िया अगर प्रोडक्ट है, इतना बढ़िया रिजल्ट है, तो आप मेरे को भी दे दो। आपको डायरेक्टली नहीं बेचना है। आपको थर्ड पार्टी अप्रोच लगाना है कि ये देखिए हमारे कंपनी में ऐसा प्रोडक्ट है, इन लोगों को दिया, ऐसा हो गया, हमारा रिजल्ट आया। ये देखिए सर, मोबाइल दिखा दिया, अब तो मोबाइल का ज़माना है। मोबाइल में आप फ़ोटोज़ दिखा दिए, वीडियोज़ दिखा दिए थोड़ा-सा। तो सामने वाला 100% लेगा प्रोडक्ट। लेकिन आप बोलोगे ना कि यार सर आपका बाल उड़ गया है सर, आपको ये लगाना चाहिए, तो उसको लगेगा कि यार मेरा बेइज़्ज़ती कर रहा है अगला आदमी। मेरे बाल चले गए, मेरे मेरे मतलब कि मेरी जो खूबसूरती जो खराब हो गई है, वो मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। मेरे को मेरी जो बदसूरती में बदल गई है, उसको मेरा पॉइंट आउट कर रहा है। ऐसे नहीं बताना है उसको। उसको दिखाना है, सिमिलर एग्ज़ाम्पल दिखाने हैं, वो 100% लेगा। समझे कि नहीं? आप किसी लेडीज़ को अगर बोलेंगे कि आपके डार्क सर्कल हो गए हैं, आप ले लीजिए, वो बोलेगा अरे यार इसको मेरा डार्क सर्कल ही नज़र आया। अपना क्रीम बेचने के चक्कर में हमको ऐसा-ऐसा बोल जी रहा है। सर, जी सर। ठीक है ना? तो ऐसे करके हमको अप्रोच करना है। इसके अलग-अलग तरीके होते हैं, हर किसी का अलग-अलग है, लेकिन हमें यही सिस्टम के तहत जाना चाहिए, डायरेक्टली बेचने की जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। यानी किसी को हम अगर कुछ बताएं तो सबसे पहले उनके साथ फ्रेंडशिप करें, रिलेशन बनाएं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, यही तरीका है। बाद में हम अपने जो भी है बिजनेस का या प्रोडक्ट की बात करें, जब तक वो हम एक दूसरे के साथ घिल-मिल ना जाए। है ना सर? बिल्कुल, देखिए क्या है ना कि हम चना, बादाम या ट्रेन में खीरा नहीं बेच रहे हैं, ठीक है ना? जिसको ज़रूरत है वो ले लेगा। हम ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो हमें लाइफ़ टाइम बेचना है उसको, लाइफ़ टाइम बेचना है, एक बार नहीं बेचना है। इसलिए हमें कभी भी हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। हड़बड़ी में हमेशा एक्सीडेंट होगा और कुछ नहीं होगा। जी सर।
तो थैंक यू सर। और पूरे मीटिंग के बाद आपने एक टॉनिक दिए, सफलता का डोज 5 प्लान रोज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी 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 जी। ओके संजय जी। अब राजेंद्र सिंगल जी हैं। सर आपको अनम्यूट दिया राजेंद्र जी। प्राण जी पति सर, जी हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राजेंद्र जी। ये 7-8 दिन कोरियर के लग जाते हैं, इसको थोड़ा फास्ट करने के कंपनी का क्या प्लान है? राजेंद्र जी ऐसा है कि कंपनी अभी अपने है ना 4 रीजनल ऑफिसेस खोलेगी, मतलब कि रीजनल ब्रांच खोलेगा, और आने वाले दिनों में कुछ समय तो जरूर लगेगा, अलग अलग जगह में वेयरहाउस भी हो सके कंपनी की आएंगे आने वाले दिनों में, जिससे कि आने वाले समय में डिलीवरी फास्ट होगी। और अभी जैसा कि कोरोना के चलते सभी ट्रेन नहीं चल रहा है और बहुत तरीके से अभी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित है, इस कारण से डिले हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि 1 साल के भीतर में हमें 2 से 3 दिन के भीतर में प्रोडक्ट मिलने लगेंगे। मुझे ऐसा विश्वास है कि कंपनी इस पे जरूर काम कर रही होगी और कंपनी की प्लानिंग होगी। ठीक है जी, धन्यवाद। जी जी जी। अरुण सर आप बताइए अब। विषम सर को अनम्यूट कीजिए। क्या सर? राजेंद्र जी को म्यूट कर दीजिए। हाँ ठीक। विषम जी को अनम्यूट करो। विष्णु जी बोलिए, सर अनम्यूट है आप। हेलो, यस यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार अरुण सर। नमस्कार। हमारे ऑटो सेल्स मास्टर नहीं दिखाई दे रहे हैं, विकास गौतम जी। रोहित माली जी सर्च करेंगे। सर्च करिए रोहित माली जी, विकास गौतम जी को। जी सर अनम्यूट किया सर आपको। विकास सर अनम्यूट किया। ओके, अभी अनम्यूट कर लेंगे सर। तो रितेश जी, जैसी आपसे अपेक्षा थी, हमें अपेक्षा या उपेक्षा पता नहीं क्या होता है, एनीवे यस यस यस, सॉरी। तो रियली इट वाज माइंड ब्लोइंग सेशन, और आपने जो क्वेश्चंस का आंसर दिया बहुत ही संतोषजनक था वो, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर देना भी बहुत जरूरी होता है। और जिनके क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं और बाकी के जो जिन्होंने पूछे उनके आंसर से बाकी के लोगों के आंसर्स भी हो गए। और इट वाज रियली नाइस लिसनिंग टू यू, बहुत ही जबरदस्त लगा। और हम लोग बहुत बड़ा बिजनेस आपकी तरफ देख रहे हैं। रियली आप अपने आप में एक परिपक्व मैच्योर लीडर हैं, और मैं सबकी तरफ से मैं बोल देता हूँ थैंक यू। सभी लीडर्स की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोल देता हूँ कि आपने निकाला और मीटिंग में रियली माइंड ब्लोइंग इंफॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रोहित, आपका माइंड ब्लोइंग, आपका पहली बार बहुत हेजिटेट कर रहे थे रोहित जी की मैं सर कैसे कर पाऊंगा। इट वाज माइंड ब्लोइंग और होस्टिंग वाज बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी, रियली थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच विषम सर। जी विकास गौतम जी। नमस्कार, थैंक यू विषम जी। मेरी वॉइस सही आ रही सर? बिल्कुल सही आ रही है सर। सर मेरी आवाज आ रही? ओके ओके ओके, थैंक यू। रितेश गुप्ता जी, बहुत बेहतरीन सेशन है आपका, जबरदस्त। वो शब्द 2-4 शब्द मैंने छाटे थे, वो पहले विषम जी आके बोल गए, अब क्या बोलूं। ग्रेट सर, बेहतरीन सेशन था आपका, रियली। मैं बता रहा हूँ सर, अब विषम जी को पहले बुला लिया आपने, हम 2-4 शब्द थे बोल ले गए वो। सबसे पहली बात तो ये है कि वास्तव में आपके पास शब्दों के बाण हैं। अरे सर, अरे गुरु मानो। चलिए सुने रितेश जी, बहुत मैंने पहली बार और मैं शुरू से अब तक पूरी बातें आपकी सुन रहा था, बेहतरीन लगा सर, और बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर हर साथी इस 8:30 बजे के सेशन के अंदर अगर 2, 3, 5% भी अगर बातें दिल और दिमाग में डालेगा सर,
जिंदगी बदल जाएगी सर। और ये बात बेचना तो पड़ेगा, बेचना, कामयाबी के लिए बेचना पड़ेगा। रितेश जी मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई, बता दूं? चलेगा? 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए? ओके ओके। ओ हाँ, ये तो प्लान देने के लिए गए थे, तो उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारे काम में तो बेचना पड़ेगा प्रोडक्ट, हाँ जी सेल तो करना पड़ेगा। बोला हमारा लड़का भी बेचता है। मैंने कहा जी क्या बेचता है? बोला हमारा लड़का बेचता है बर्तन। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात, बर्तन बेचता है, बहुत अच्छी बात, बर्तन बेचना अच्छी बात है। बोलो साला घर के बेचता है, पहले घर के उठा उठा के बेचता है वो। अच्छा ये नूरे ये भी बेचता है? मैंने कहा अच्छी बात है। बोलो बर्तन बेचता है। मैंने कहा तो और भी अच्छी बात है, बिजनेसमैन है। बोला बाहर के बर्तन नहीं बेचते, घर के उठा उठा के बर्तन बेचता है। तो मैंने कहा ठीक अच्छी बात है, तो बड़ा नेटवर्कर बनेगा। हाँ, और रोहित माली जी रियली बेहतरीन। आपने फर्स्ट टाइम पोस्टिंग किया क्या आज? मैं रोहित जी, जूम पे सर पहली बार ही आया हूँ आज, पहली बार सेटिंग सारी देखी है मैंने। ओए छा गए तुम, छा गए यार, छा गए, really, छा गए छा गए, हमारे बीच में। छा गए तुसी। और विकास अभी सर हमारे बीच में। यस यस प्लीज प्लीज अभी मेरा कंटिन्यू। डायमंड मास्टर में बस ये याद दिलाना चाह रहा था, डायमंड मास्टर और इसका मैम भी है। यस प्लीज नहीं बुलाएंगे साहब, पहले छोटे बम आएंगे, फिर बड़ा बम आएगा, ठीक है? पहला हमारा नंबर है। और अभी एक साथी बोल रहे थे कि उनको डर लगता है बात करना ना। सर एक बात बताऊं, मैं उन साथी को बोलना चाहता हूँ, साथी को डर लगता है। मैं बोलूंगा आप गाना शुरू करो आईने के सामने। रियल बता रहा हूं मैं, आपसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। आप प्रैक्टिस करो, अपने आप से बात करनी शुरू करो। आपको जो व्यक्ति से डर लगता है उसी से फोन मिलाइए। कौन है आपके अपलाइन, उससे बात कीजिए। आप बार बार बात कीजिए सर। डर की क्या औकात जो आपकी रेंज में भी आ जाए सर। बहुत कॉन्फिडेंस आप में। आप कहते हैं आपको डर लगता, आप लगातार बात कर रहे थे। क्या नाम था उनका अभी जो बात कर रहे थे सर? विकास जी का लेफ्ट हो गया, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा सर का। जी जी जी। निशा मैम है, निशा मैम तब तक। गुड इवनिंग टू ऑल द वंडरफुल लीडर्स। रितेश जी वेरी नाइस सेशन, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। एंड रोहित माली जी, आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल होस्टिंग जो आपने किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि आपने पहली बार होस्टिंग की। ओके, एंड मैं अपनी तरफ से बस एक ये मैसेज ऐड करना चाहूंगी कि इस मीटिंग में बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो कि अपने ऑफिस के साथ ये मीटिंग अटेंड करते हैं, और प्लस उनको अपना नेटवर्क भी बिल्ड करना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है टाइम मैनेजमेंट की। बिकॉज आप ऑफिस से, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऑफिस जाती थी, ऑफिस से जब हम घर आते हैं हम थक जाते हैं, फिर हम मीटिंग अटेंड करते हैं और ऑलरेडी 10-10:30 हो जाता है। तो हमारे पास टाइम नहीं बचता कि हम अपने प्रोस्पेक्ट से कब बात करें। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये करना बहुत जरूरी है। जितना लर्निंग जरूरी है उतना अर्निंग भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ लर्न करते रह जाएंगे और उसको एक्शन में नहीं लाएंगे तो हम उसके या तो प्रोफेसर बन जाएंगे या तो हम बिजनेस छोड़ के चले जाएंगे। तो ये टाइम मैनेजमेंट, मुझे ऐसा लगा कि ये पॉइंट बोलना चाहिए। तो आप देखिए कि आप किस तरीके से काम करते हैं, तो वो टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। एंड जो कि आज का टॉपिक था कि जो बेचेगा वही बचेगा, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, बट मैं आपको बताऊं, मैं बैंक में 10 इयर्स मैंने बैंक में काम किया है। वहां पे जो कैश काउंटर पे लोग बैठते हैं उनको भी सेल्स का अब टारगेट मिलने लगा है, विच मीन्स कि कोई भी बिना बेचे सरवाइव नहीं कर सकता है किसी भी इंडस्ट्री में। तो जब किसी और इंडस्ट्री में भी वही करना है जाके, तो यही कर लेते हैं। इतने अच्छे टाइम पे हम ऑलरेडी इस बिजनेस से एसोसिएट तो हो ही चुके हैं, तो व्हाई नॉट नाउ, क्यों हम वो लीड ना ले लें अभी से, है ना? तो जो बेचेगा वो बचेगा, ये बात बिल्कुल राइट है। या तो खुद बेचें या टीम को तैयार करके टीम लीडर बन के प्रोडक्ट बिकवाएं, क्योंकि अल्टीमेटली हम कुछ भी बात कर लें, पैसे तो प्रोडक्ट बिकने पे ही आएंगे। सो दैट इज द बॉटम लाइन। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच निशा मैम। थैंक यू मैम। यहाँ पे थोड़ा सा मैम हम लोग टाइम मैनेजमेंट के लिए एक और चीज करने की कोशिश करते हैं। कल से जैसे एक्चुअली मैं जब भी चाहता हूँ कि हम नए लोगों को पूछें कि सीखा नहीं सीखा, वो हो नहीं पा रहा है। भीषम जी मैम भी हैं, और क्या हम क्वेश्चन भी चैट बॉक्स में ले लें क्या, और फिर ताकि हम
एक ही बारी में जवाब दे पाए सब यहाँ लोगों पे को। सर मेरा सजेशन ये रहेगा कि वो क्वेश्चन एक्चुअल में जो आपकी टीम से है, इवन आपकी और निशा मैम की टीम है, ये सारी टीम, तो आपका नंबर सभी के पास है। रितेश जी की टीम रितेश जी से बात कर सकते हैं। क्वेश्चन का हम लोग ना ही रखें तो अच्छा है, बिकॉज एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का आंसर आपके पास, अपलाइन के पास है। तो क्वेश्चन, हाँ ये भी है वैसे बेसिकली बेसिकली। क्वेश्चन ना लें तो अच्छा है हम। और हाँ, जो आप बोल रहे हैं कि यस क्या सीखा रैंडमली 10 लोगों को उठा करके, दैट विल बी गुड। बिल्कुल बिल्कुल राइट। बिल्कुल। सवाल हम लोग चैट बॉक्स में ले ले सर तो बेटर रहेगा सवाल, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अनसॉल्व रह जाएंगे, नहीं तो सवाल लेना जरूरी है सर। कुछ लोगों का 5 लोगों का तो चैट बॉक्स में से हम चैट लोग बॉक्स हाँ यही करेंगे कि चैट बॉक्स में वो लिखेंगे और हमें जो लगता होगा कि वो क्वेश्चन के जवाब हमें देने चाहिए तो वो हम यहाँ पे दे देंगे, अदरवाइज उनको उनके अपलाइन से यस यस, अपलाइन से आप कर सकते हैं। अपलाइन इज सही बंदा है, बिल्कुल सही दे सकता है जवाब उसका, नहीं तो अब से क्वेश्चन लिख लेंगे। लिख सकते हैं। हाँ, अपना क्वेश्चन वो लिख के रखें ताकि वो अपने अपलाइन से कॉल पे पूछ सके, ये भी चलेगा। देखते हैं जितने लोगों के हम जवाब दे पाएंगे यहाँ पे देंगे, क्योंकि टाइम कल से हम एग्जैक्टली कोशिश करेंगे 10 बजे इसको खत्म कर दें। विकास गौतम जी आ गए हैं और नरेंद्र जी और विवेक भी एक बार एक एक करके अनम्यूट कर दें सर। हाँ, विकास जी को अनम्यूट कर दीजिए और उसके बाद 2 लोगों को, उसके बाद फिनिश करेंगे। विवेक बिल जी को किया है और विकास सर को किया है। विवेक सर आप बताइए। गुड मॉर्निंग सर। श्रीतेश जी का प्लान बहुत बढ़िया था सर। एक छोटा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है सर, आवाज आ रही है पीछे से। हाँ, विकास जी के आप कंटिन्यू करो। जी सर, मैं बोलूं? जी ओके। विकास सर, पंखे की आवाज आ रही है सर आपकी आवाज आ रही है सर। विवेक कुछ पूछ रहे थे, फिर आप विवेक म्यूट हो गए। मुझसे पूछ रहे हैं? सॉरी विकास जी, लग रहा है या तो कुछ खड़खड़ाहट आ रही है आपकी साइड से, या तो पंखे का है कि आवाज आ रहा है? नहीं, अभी सही है। वो अभी सही आ रहा है? नहीं, जैक का प्रॉब्लम है लग रहा है मेरे को। बोलिए सर, बोलिए। विकास जी बोलिए सर। ओके, चलिए मेरी आवाज सही आ रही तो मैं बोलूं, अगर गड़बड़ आ रही तो मैं नहीं बोलूं, ठीक है? चलिए कंटिन्यू। चलिए ओके। अरुण जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप सभी लीडर से, विषम जी भी है। विषम जी, अगर 10 नए लोगों को बोलने का मौका दिया जाए मीटिंग में, 10 नए लोगों को, पुराना एक भी साथी मत बोलो। देखिए यहाँ मीटिंग के अंदर कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। बहुत से साथी ऐसे विषम जी जो हैंड रेस नहीं कर पाते। कोशिश ये की जाए कि 10 नए लोगों को बुलाया जाए। कोशिश की जाए। इस मीटिंग में जिसने बोलना सीख लिया ना सर, यस जिसने देखिए सर, आवाज नहीं आ रही विकास जी। विवेक? यस सर, आगे विवेक आप अपना बोलें जल्दी से। हाँ सर, मैं ये चाह रहा था। एक विकास जी, एक मिनट विवेक का ले लेते हैं, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे सर। विवेक जी बोलिए। सर, संजय जी ने एक जो सवाल पूछा था रेलवे स्टेशन वाला, उसको थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करके थोड़ा सा इस हिसाब से जानना चाहूंगा। एक अगर डेमो नॉर्मली एक बात का अगर हो पाए, एक मतलब लाइव, कि किस हिसाब से नॉर्मली अप्रोच शुरुआत में करना चाहिए, क्या एक्चुअल वर्डिंग होनी चाहिए कि मतलब हमारा उससे कनेक्शन भी बन जाए, अगर सेल्स ना हो तो भी एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए अननोन पर्सन से। बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलने में हिचकिचाते हैं। अगर इसका एक लाइव डेमो सबके लिए अगर हो पाए तो सबकी हेल्प हो जाएगी। सर कल होगा, आज नहीं होगा सर, कभी भी जब भी आपको सही लगे। हाँ बिल्कुल सर, एक लाइव डेमो होना चाहिए। टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। डेफिनेटली बिल्कुल। मैं मुद्दा था आपके सामने। थैंक यू। हाँ नहीं, अच्छा क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल करेंगे सर। थैंक यू। और दिनेश जी का एक ऑलरेडी एक वो आ रखा है, मैसेज है। तो एक हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा रहेगा जिस दिन हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्पेशली रख देंगे। विकास जी? बिल्कुल। उसमें क्या है कि सभी लीडर रहेंगे और किसी भी लीडर से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। निशा मैम को अनम्यूट कर दो।
अरुण जी, मैं भी एक ये सजेशन दे रही थी, जैसे विकास गौतम जी ने बोला कि नए लोग बात करें, तो जो भी यहाँ पे लीडर्स है वो अपने कुछ नए लोगों का चैट बॉक्स में फर्स्ट 5 या 6 या जो भी टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से लगता है नाम नॉमिनेट कर दें और आप उसी को बुला के अगर बात करवाएं। दिस इज जस्ट एन ऑप्शन। हाँ बिल्कुल मैम, एक्चुअली हम भी ये चाहते हैं कि नए लोगों को वही लोग सेम लोग डेली रिपीट हो रहा है। मैं तो डेली एक ही चीज कहता हूँ, रेंडमली कोई हैंड रेस ना करे, रेंडमली रोज कहता हूँ। आपने आज भी कहा था रोहित जी, रेंडमली 10 लोगों को लीजिएगा, वो नहीं हो पा रहा, डेली कहता हूँ। तो कल से यही करेंगे, कल से कोई हैंड रेस नहीं लेंगे हम लोग, और जो लोग चाहते हैं उनके लोगों से बात करें तो वैसे ही करेंगे। ओके सर। आईबी पटेल कुछ कहना चाहते हैं? सर अनम्यूट है आप। जी नमस्कार आप सभी को। अरुण जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। एक मेरा ही विचार है, बाकी आप लोग सीनियर लीडर मिलके डिसीजन लीजिए। मेरे ख्याल से जो हम लोग होस्टिंग करते हैं और जो हमारे स्पीकर होते हैं जी, तो ये जो मैसेज हम लोग अभी बात कर रहे थे क्वेश्चन आंसर सेशन का, ये सब थोड़ा सा बेनिफिशियल है लोगों के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से जो यदि मैं प्लान करता हूँ, सपोज कीजिए मैं एसटीपी करता हूँ, प्लान करता हूँ, वो टाइम बाउंड होना चाहिए। 8:30 बजे शुरू करता हूँ तो आधे घंटे में, पौने घंटे में प्लान खत्म नहीं हो सकता है क्या? 9:15 तक, उसके बाद पौने घंटा बचता है 10 बजे तक या 9:30 बजे तक। यदि 10-12 टॉपिक पे डिपेंड करता है सर, एक्चुअली वो टॉपिक पे डिपेंड करता है। बिजनेस प्लान होगा तो डिपेंड कर सकता है सर, तो कोशिश करेंगे उसको भी रिड्यूस करने की सर। हाँ, क्योंकि सर मेरा ये विचार है अपना कि क्वेश्चन आंसर होने से ना बहुत सारे लोग जो नहीं समझ पाते हैं या जिनको नहीं आंसर मिलता, वो लोगों को नॉलेज मिलता है इस चीज से। क्वेश्चन आंसर तो क्वेश्चन आंसर लेंगे सर, क्वेश्चन आंसर लेंगे, चैट बॉक्स में लेंगे, उसका आंसर देंगे और रैंडमली 10 लोगों को बोलने का मौका देंगे। ये हम लोगों का चैट बॉक्स ना प्लान के टाइम पे, एसटीपी के टाइम पे या ट्रेनिंग सेशन के टाइम पे ना बहुत लोग देखने में, तो देखता ही नहीं हूँ, यदि देखता भी हो तो मैं टाइप नहीं करूंगा, मैं सुनूंगा या टाइप करूंगा या क्वेश्चन आंसर लूंगा। मैं बीइंग ए न्यू पर्सन। सर वो न्यू पर्सन के लिए तो नॉमिनेट करेंगे ना आप? हाँ नहीं सर, आपका हेलो एवरीवन, प्लीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगा सभी को। टाइम ऑलरेडी अरुण सर ऊपर हो चुका है। सर कल करेंगे, ठीक है। नहीं, हाँ यस प्लीज, सजेशन हम लोग बाद में हम लेंगे। लोग हाँ अपने आप हम लोग ये डिसाइड कर लेंगे फाइनल। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। जी। नरेंद्र जी को लास्ट और लास्ट क्लोजिंग नरेंद्र जी की, और फिर इसको एंड कर दीजिए। नरेंद्र जी काफी देर से हैंड रेज है। नरेंद्र जी किया आपको, नरेंद्र जी अनम्यूट किया आपको। नरेंद्र जी और उसके बाद रोहित जी और मीटिंग को एंड। सर रोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस मीटिंग में उपस्थित सभी लीडर को मेरा नमस्कार। और का सेशन वास्तव में बहुत अच्छा था और हम समय ज्यादा ना लेते हुए, जैसे अभी लोगों का डिस्कस चल रहा था, जो हम सुन रहे हैं बहुत देर से, कि नरेंद्र क्वेश्चन है उसको किस तरीके से नहीं आ रही है, नेटवर्क इश्यू है शायद। जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? अब क्लियर है सर, अभी सही है सर। ओके सर, अभी जो बातचीत चल रहा था, तभी से हम आप सभी लीडर्स का बातचीत सुन रहे थे कि किस तरीके से क्वेश्चन लिया जाए, चैट बॉक्स में लिया जाए, ऑफलाइन के माध्यम से लिया जाए। हमारी एक अपनी ओपिनियन है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो उस पर हम लोग पहल कर सकते हैं कि मीटिंग शुरू होने से पहले जिसके मन में जो भी एटॉमी रिलेटेड क्वेरी है, वो चैट के माध्यम से 5 मिनट या 10 मिनट में वो टाइपिंग कर दे, जो भी लीडर है। इससे क्या हुआ कि सभी लीडर्स के पास सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, उसमें जो कॉमन क्वेश्चन होगा उसका लास्ट में आंसर दे दिया जाएगा, बात खत्म। अन्यथा जो भी टीम के लीडर हैं जिनके मन में क्वेरी है, वो अपने इमीडिएट अपलाइन के माध्यम से ही उस सवाल का आंसर लेने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि सपोज दैट मान लीजिए उनके कोई अपलाइन इस मीटिंग में नहीं है और वो लीडर वो सवाल अपने अपलाइन से किया, तो उन अपलाइन को भी सवाल देने के लिए, आंसर देने, वो भी अपने अपलाइन से पूछेंगे और इस तरीके से एक क्वेश्चन का आंसर नीचे से लेके ऊपर तक सारे अपलाइन के पास वो क्वेश्चन जाएगा
और ऊपर से लेके नीचे तक सारे लीडर्स के पास उसका आंसर भी जाएगा। तो कभी भी उस चेन में अगर 50 लीडर हैं या 100 लीडर हैं, एक अगर कोई बेहतर क्वेश्चन हुआ तो 100 लीडर को एक साथ आंसर मिल जाएगा। अन्यथा क्या होगा कि इस मीटिंग में उस व्यक्ति को तो आंसर मिल जाएगा, पर्टिकुलर व्यक्ति को, लेकिन बीच में जो 4 लोग, 5 लोग या 10 लोग उनके अपलाइन एक्सीडेंटल अटेंड नहीं कर पाए या नेटवर्क इशू से कट गए या उनके पास वो आंसर नहीं जा पाया, उस कंडीशन में वो व्यक्ति उस आंसर से और उस क्वेश्चन से दोनों से वंचित हो जाएंगे। लेकिन अगर इमीडिएट अपलाइन के माध्यम से वो क्वेश्चन ऊपर तक पहुंच रहा है तो आई थिंक बेनिफिट होगा। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इस पे हम लोग मिलकर बैठ के एक पहल कर सकते हैं आगे। और समय बहुत हो चुका है, इसीलिए हम ज्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं। आफ्टर ऑल आज का सेशन बहुत ही बेहतर रहा। इसी बातों के साथ सबको फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू नरेंद्र जी। जी निशा मैम कुछ बोलना चाह रही हैं। निशा मैम को एक बार अनम्यूट कर दीजिए रोहित जी। जी सर। नो वो मैसेज पहले का था। ओके मैम। अरुण सर। रितेश जी एंडिंग नोट और क्लोज द मीटिंग। ओके थैंक यू। तो दोस्तों अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो भी कर रहे हैं उसके लिए एक सवाल अपने आप से पूछें, आंख बंद करें। अभी आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। आप आंख बंद करें और गहरी सांस लें और अपने अंतर आत्मा से पूछें, why I am here and what I am doing. Why I am here and what I am doing. मैं यहाँ क्यों हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। आप यहाँ पे क्यों हैं? आप एटॉमी क्यों ज्वाइन किए हैं? आपका पर्पस क्या है? आपका विजन क्या है? आपका मिशन क्या है? आप क्या चाहते हैं? आपको क्या पाना है? आपके गोल्स क्या हैं? आप किन किन कमियों को लेके जूझे हैं और क्या क्या चीज के लिए आपने बर्दाश्त किया है अपने जीवन में, जिसको पूरा करने के लिए, जिसको दूर करने के लिए आप एटॉमी को चुने हैं, ये रास्ता को आप अख्तियार किए हैं। और आप क्या कर रहे हैं? क्या आप सही से सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं? क्या आप अपलाइन की बात को मान रहे हैं? क्या आप कंपनी के सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं? क्या आप कंपनी के सभी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो है और जो एटमी चैनल है उसके वीडियोस को देखे हैं? क्या आप लर्न किए हैं? क्या आप डेली मीटिंग कर रहे हैं, डेली प्लान कर रहे हैं, 5 लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं? क्या आप एटमी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं? तो आपको ये 2 सवाल डेली पूछना है अपने आप से, मैं यहाँ क्यों हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। आपको अपने सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आपके अंदर में ही आपका क्रिटिक भी है और आपका एक्सप्लेनर भी है, ड्रीमर भी है, क्रिटिक भी है, एक्सप्लेनर भी है। आपको अपने अंदर से ही सारे जवाब मिल जाएंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोगों को आज ये सेशन में ज्वाइन करने के लिए, सभी वंडरफुल एटमी डिस्ट्रीब्यूटर्स को मुझे सुनने के लिए, मुझे आपके प्यार के लिए, और आप लोग इतने पेशेंस के साथ में सुने। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपने सुना है, जो सीखा है, उसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि सीखने से केवल नहीं होगा, सीखते सीखते आपको उसे करना भी पड़ेगा। एक मीटिंग में मैं अटेंड कर रहा था, लास्ट लाइन में बोलूंगा। एक मीटिंग में अटेंड कर रहा था तो उसमें एक लीडर बोले कि एक बंदा जो एक बात जानता है और एक बात को मानता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है, जानता है पहले, सीखता है, मानता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन एक होशियार चंद 10 बात जानता है, 10 बात को मानता है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करता है, अप्लाई नहीं करता है, तो वो आदमी कामयाब नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो होशियार चंद नहीं बनना है कि केवल सीखें, केवल जाने और उसको करें नहीं, उसको इम्प्लीमेंट ना करें। वो बेवकूफ बनना ज्यादा आसान है कि आप एक चीज को सीखें, एक चीज को इम्प्लीमेंट करें, एक चीज को सीखें, एक चीज को इम्प्लीमेंट करें, तभी आप कामयाब होते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आप सभी को दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
थैंक यू रितेश जी। अब इस मीटिंग को हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। सभी को जय हिंद। रितेश जी की जो आज की मीटिंग है उसका लिंक आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप दोबारा से सीख सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। रोहित एंड कर दीजिए। निशा मैम कुछ ऐड करना चाहेंगे क्या? आप हैंड रेस किया था आपने भी। नहीं, पहले का ही सर। थैंक यू। ओके मैम। तो सभी को गुड नाइट। रितेश सर का ट्रेनिंग सेशन बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही मोटिवेटेड हुए लोग, और ऐसे ही काम करते रहिए, ऐसी मीटिंग में बने रहिए और अपनी टीम को भी लाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सभी को।